नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम, स्वागत 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 सभी का डे नंबर 20। 20 दिन हो चुके हैं हमको ये कार्यक्रम को शुरू करते हुए एंड वेरी वेरी एक्साइटेड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी वेरी एक्साइटेड है। बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं, किट दिखा रहे हैं। किट दिखाने के वजह से लोग तैयार हो रहे हैं। तकलीफें आ रहे हैं, दिक्कतें आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहा है, मिक्स्ड रिजल्ट्स आ रहा है, नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, सबके सब आपके साथ हो रहा है। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट। हाउ आर यू ऑल? अगर आप लोग थम्स अप करके दिखा सकते हैं आप कैसे हैं, तो इट विल हैव ए कंफर्मेशन कि आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रहा है। यस, ऑल अदर्स आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑन योर वीडियोस। आज मैं रोड पे नहीं हूँ, फील्ड में नहीं हूँ, विलेज में नहीं हूँ, टाउन में नहीं हूँ, पूना में नहीं हूँ, भिवंडी में नहीं हूँ, रास्ते पे नहीं हूँ। राइट, मैं इस्लामपुर में नहीं हूँ, बॉम्बे में हूँ। एंड बहुत दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आप लोग बहुत सारे सवाल पूछना चाह रहे थे। फोन पे भी लोग कल सवाल पूछ रहे थे, ये कैसे करे, वो कैसे करे। एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि आप क्वेश्चंस जो है प्रोग्राम में बीच में पूछे तो उसका जवाब सभी को मिले। आप अकेले पूछते हैं तो जवाब सिर्फ आप अकेले को मिलेगा, एंड सेम क्वेश्चन अदर्स माइट आल्सो हैव, उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। वेरी एक्साइटेड। एंड हाउ आर यू ऑल? बढ़िया है, थम्स अप। ओके, कैसा कर रहा चल रहा है, क्या रिक्रूटमेंट चल रहा है? काइंडली गिव मी योर फीडबैक। किस कैसे काम कर रहे हैं आप लोग, कितने लोगों को मिले, कितना रिक्रूटमेंट हुआ? या जॉर्ज फर्नांडिस सर, आई एम वेरी एक्साइटेड दैट यू आर हियर एज ए पार्टिसिपेंट। एंड आर यू मीटिंग एनीबडी, शोइंग दिस बुक टू एनीबडी? जॉर्ज फर्नांडिस, you can unmute and talk to me. Yes, sir. Yes, Sir, after a long time, recruitment process is going on. I'm right. meeting around 5-7 people every day, Oh, and brilliant. results are coming. And Yeah, I'm excited because I'm trying to meet the people who are, I think like HNI. So right. that is a motivation from this class. Brilliant, brilliant, Otherwise, brilliant. normally I would meet people who are like average. But right now I'm trying to tap the high HNI agents. Okay, okay. So I'm excited about this program. Have you been successful in recruiting anybody so far? Yeah, In the around last 6 people have agreed to sign up the thing. So I'm excited for it. Excellent, excellent. I'm proud of you for taking this initiative and being in a position to communicate that yes, I have already been in a position to convince 6 people is a great accomplishment. I'm proud of you, Mr. George Fernandez. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. And are there any difficulties, problems, challenges that you are facing on field, and you want to discuss any one of that? Can be unmuted. I get excited whenever I get an opportunity to talk in English, because that eliminates the people from South objection that we don't understand Hindi. And as far as Hindi is concerned, I need not put additional efforts. It's natural, and most of the participants are going to communicate it. Yes, sir. George Fernandez, sir. Any challenges that you're facing? Any problems that you're facing? Any difficulties? Any issues? No, I think the block of not meeting the HNI is removed now. I am excited because the way you have been meeting chartered accountant, high profile people, businessmen, all, I'm inspired that I said, let me also follow that. It took years for me to get that. They can also take up agency. Brilliant. I'm proud of you. Thank you. Yes, yes, yes. And yes, Jitesh Vora ji, you क्या चल रहा है? अरे सर, इस ज्वाइंट होने के बाद हमने 2 एजेंट का रिक्रूटमेंट किया सर। जैसे मिले हम 8 लोगों को, इसमें से 2 का रिक्रूटमेंट हुआ और 6 का अभी प्रॉपर्ली आंसर नहीं मिल रहा है। ओके, ठीक है। एंड महेंद्र पारधी, हेलो, या कुछ कर रहे हो? आर यू वर्किंग? यस सर, एवरीडे सर मैं 10 लोग अराउंड मिल रहा हूँ सर, और मैं बहुत 2 से 3 लोगों के हर दिन पेपर्स ला रहा हूँ और उनका यूआरएन जनरेट हो रहा है सर। 2 से 3 लोग एवरेज हो रहा है, बट अभी तक हम लोग रूरल बेल्ट के तो थोड़े से लो लेवल के लोग रहते हैं, जनरली एचएनआई लोग नहीं मिलते हमको, बट रिक्रूटमेंट बहुत बेहतर चल रहा है सर। और हम लोग ये महीने में कम से कम 50 लोग करेंगे सर, यूआरएन लाएंगे, ये कंफर्म है। हम लोग मतलब आप अकेले डीओ हैं कि आप लोग 15-20 डीओ लोग? नहीं सर, मैं और मेरा एक मित्र है जिसको अभी भी आपके साथ ज्वाइन किया मैं, तो दोनों लोग जाते हैं सर हम लोग। Brilliant, I am proud of you. यस सर, यस सर।
Yes. So, and Mahadev Karketa, are you working? हेलो Yeah. सर, सुनाई दे? हेलो, हाँ सुनाई दे रहा सर? हाँ सर मैं काम कर रहा हूँ, ये काफी अच्छा काम हो रहा है सर। एक्चुअली पहले जो झिझक था कि किसी के पास नहीं बोल सकता हूँ, ये कट गया। लेकिन सर इसमें क्या होता है कि जिनके पास जो आर्थिक रूप से थोड़ा नीचे रहते हैं ना, ये इस कैरियर में उतना आना नहीं चाहते, ऐसे लगता है। लेकिन जो फाइनेंशियली कुछ समझते हैं, ये इस एजेंसी में थोड़ा जल्दी हाँ करते हैं सर। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आपको रोज वो क्या बोलते हैं, शेविंग करके पूरा दुल्हा बन के, चिकना बन के, बाल बिल बना के जाना चाहिए। नो, सो दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग महादेव साहब, राइट। और अब मतलब 2-3 दिन में एक बार नहीं, एवरी डे, क्योंकि जिनका सफेद दाढ़ी आ जाता है और वो जी। कॉम्प्लेक्शन में डार्क होते हैं, उनका दाढ़ी बहुत क्लियरली नजर आ जाता है। सो आपको एजेंसी रिक्रूटमेंट के वक्त जो बेसिक जो है आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, बराबर है ना? जी, थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू। एंड या आज का दिन हम लोग बहुत सारे डिस्कशंस एंड चर्चे में बिताएंगे। लास्ट कल मैं और राजेंद्र इथापे दोनों साथ में थे। दैट वाज इन इस्लामपुर एरिया एंड काम किए। एंड उसके पहले दिन मैं और किरण दिखाई नहीं दे रहे मगर किरण लौटकर, एंड ही वाज देयर इन पूना। एंड उससे पहले मैं वर्षा के साथ था, एंड आई थिंक आई मेट प्रवीण गाला साहब एंड दैट स्टेशनरी शॉप ओनर। उसके बाद हम पूना में वो एक माधव साहब बोल के आदमी को मिले एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिले, किरण के साथ, राइट। एंड कल हम मिले राजेंद्र इथापे और मैं। एंड सबसे पहले वो एक लड़की को मिले, who was completely willing, पहले से इन्होंने उनको हमारे बॉम्बे से कोई आ रहे हैं तो आप उनको मिलेंगे, ऐसा अपॉइंटमेंट लेने को कहा राजेंद्र इथापे को। तो उन्होंने ऐसा एक आदमी को दे दिया जिनका राजेंद्र इथापे नाम सुनते सुनते उनका फैमिली पूरा के पूरा दीवाना होते हैं। तो मैं वहां पर गया तो देयर वाज नो चैलेंज, हम जो भी बोलेंगे वो एक्सेप्ट करने के मूड में थी। मानसी शायद वो लड़की का नाम है, उसका मम्मी डैडी भी वैसे ही मूड में बैठे थे। सो दैट वाज द फर्स्ट क्लाइंट। उसके बाद रोड पे जाकर हम कल जो काम किए, दैट वाज आल्सो वेरी एक्साइटिंग। मैं रास्ते पे जा रहा था तो मैं सूट पहन के रूरल में जा रहा था, तो सबके सब मेरे तरफ देख रहे थे। सूट पहन के रास्ते में रूरल में घूमना एक वेरी बिग एडवांटेज है। एंड वहां पर ना, मैं जब रास्ते में जा रहा था तो लोगों का जो नजर था उसको देख रहा था रूरल में, इस्लामपुर में, कि उन लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये आए और मेरे साथ बात करें। एंड जो बॉम्बे में क्या है, सूट पहन के रास्ते में घूमने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। इस्लामपुर में इट वाज अ रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट थिंग। ये कौन है, एक नया आदमी आ गया, कोई बड़ा साहब होगा, वाज द काइंड ऑफ इंप्रेशन दैट दे हैड। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सूट पहन के जाते जाते ही आपका आधा जो क्रेडिबिलिटी जो है एस्टेब्लिश हो जाता है, और बाकी जो आप LIC से हो बोलते बोलते बाकी एस्टेब्लिश हो जाता है, एंड बिकम्स अ ग्रेट एडवांटेज फॉर यू टू रिक्रूट आउट देयर। एंड दैट्स द रीजन मैं जब स्टूडेंट्स के पास जाकर बात किया, रिमेंबर दैट, मैं जैसे ही स्टूडेंट्स के सामने जाके ऐसा बोला, देवर ऑल, मतलब 7-8 स्टूडेंट बैठे थे, सबके सब लोगों ने बात करने के लिए हाँ बोला, विच इज अ वेरी रेयर थिंग। मैं बॉम्बे में अगर 7-8 स्टूडेंट हैं तो और बात करने को कोशिश करूं तो शायद 1-2 हाँ बोले, 1-2 ना बोले, 1-2 भाग जाए, मगर दैट वाज नॉट द केस इन इस्लामपुर। एवरीवन वाज एक्साइटेड, एवरीवन वाज इन्वॉल्वड, और मुझे लगा कि उस जगह पर उससे ज्यादा समझाना नहीं चाहिए। 2-3 मिनट या 3-4 मिनट का प्रेजेंटेशन देके मैं वापस आ गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट कॉल जो था एक अपॉइंटमेंट के साथ था, वहां पर 2 अपॉइंटमेंट को हमने क्लब कर दिया। एंड राजेंद्र इथापे ने वो प्रेजेंटेशन, दीज आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। ये सबसे मुझे जानना था कि आपको क्या सीखने को मिल रहा है, एंड व्हाट आर द की लर्निंग्स, एंड आपके कुछ क्वेश्चन है क्या? एनीबॉडी? यस सर। हाँ, हरिश्चंद्र जायसवाल बोलिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। ये गुड मॉर्निंग वगैरह आप मत बोलो, सीधा किसी का सवाल पे आने का। जी जी, मैंने सर आपका जो बिहेव देखा, बातचीत करने का तरीका और सारी चीजें, मतलब टॉकिंग जो है बिल्कुल शुद्ध शब्दों में आप करते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया तो लगभग 8 लोग हमने रिक्रूट किए सर। URN आ गया 8 लोगों का। अच्छा सर, एक चीज और, हमारा अभी सब्जेक्ट जो है, हाँ
हाँ। जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जो रिटायरमेंट ये जो रिन्यूअल कमीशन आ रहा है सर, तो हमको मिलेगा फिर नॉमिनी को मिलेगा, उसके बाद अगर बच्चे बालिग हैं तो उनको मिलेगा सर, नहीं मिलेगा? मिलेगा। अच्छा। अच्छा सर, एक एजेंट मेरा जो है एडीओ में हो गया है, तो उसको एडीओ में जाना चाहिए कि मतलब एजेंसी करना चाहिए? वो यहाँ पर रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन नहीं है, राइट? जी, तो जी मैं वो सर। वाला सवाल का जवाब यहाँ पर नहीं दूंगा। राइट। बहुत बढ़िया सर, हमको अच्छा लगा और मैंने काम शुरू किया सर, अच्छा लग रहा है। मनोज कुमार ने कल मेरे को फोन करके बात कर रहे थे, बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। मैंने मजाक मजाक में बोला, भाई तुमको अकेले को जवाब सुनने का है तो अकेले पैसा दे दो मेरे को, 1 घंटे का 10,000 एंड आधे घंटे का 5,000 तुम्हारे लिए स्पेशल ऑफर देता हूँ। तो उसके बाद ये पर्पज ये था कि आपके सवाल हो सकता है मनोज कुमार सभी के सवाल हो, या आस्क मी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप लोगों ने सिखाया वो हम लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और मेरे पाइपलाइन में करीब 60 से 65 आदमी है, क्या उनको फॉलोअप करना है या आगे बढ़ जाना है? मेरा क्वेश्चन ये फॉलो था। अप करना ही है, फॉलो अप करना ही है। तो तो आज के follow- प्रोग्राम में वो एक एजेंडा में रखा हूँ, आप लोगों को फॉलो अप कैसा करना है वो सब्जेक्ट कवर करूंगा मैं। फॉलो अप का एक प्रोसीजर होता है, और हमको अगर आदमी नहीं चाहिए एजेंट तो कैसा फॉलो अप करना चाहिए, हमको अगर आदमी चाहिए, हमको रिक्रूट करना ही है तो कैसा फॉलो अप करना है, ये सब के सब हम चर्चा करेंगे आज। सो दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द एजेंडा। और कल सेकंड आपने सर, जैसा ये बात पूछा, मैंने सोचा कि आज के सब्जेक्ट में वो इंक्लूड किया जाए। यस, सेकंड क्वेश्चन। कल एक एसबीआई के ब्रांच मैनेजर को ये ऑलरेडी प्रेजेंटेशन किया था, तो उसका आया है कि मनोज भाई मेरे को ये सर्कुलर चाहिए। मैं बोला सर इसमें सर्कुलर का कोई गेम नहीं है, जो सर्कुलर वो यही है कि सारे बेनिफिट्स ये आपको मिलेंगे। और आपने क्या बोला, अपने को उससे मतलब नहीं है ना, आपका सवाल सिर्फ पूछो। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि सर्कुलर जो मांग रहा है उसका क्या करना है? नहीं है मेरे पास सर्कुलर, मैं तो LIC वाला हुई नहीं, मेरे पास कोई भी सर्कुलर नहीं आ सकता। आप नहीं, अपने मैं ब्रांच में आपसे नहीं मांग रहा ब्रांच हूँ, मैं आपसे मैनेजर नहीं के मांग रहा साथ हूँ। जो सवाल पूछना चाहिए, इफ यू आस्क जी मी दैट क्वेश्चन, इट्स नॉट ए वेरी वेरी वैलिड थिंग, राइट? ठीक है, थैंक यू सर। राइट। यस जितेश जी। सर मैं ये बोल रहा था, वो तो ब्रांच मैनेजर से बात करवा दिया, ब्रांच मैनेजर से सर्कुलर मिल सकता है? तो छोड़िए ना, वो अपने को मतलब आउट ऑफ द मतलब सिलेबस क्वेश्चन है। व्हाट इज मोनोलाइनर इंश्योरेंस, वन ऑफ एडियो इज आस्किंग, आई डोंट नो। ओके, महाकाल, राइट? Yes, next, anybody? Everybody switch on your videos, and that is what today we are going to be in front of each other. तो हम सबके सबको खोलकर स्विच ऑन करके बात करना जरूरी, वीडियो स्विच ऑन करके। Yes, everybody. Yeah, next question. हाथ दिखाइए। तो ये जो प्रोग्राम है, इट्स अ डायनामिक प्रोग्राम। डायनामिक प्रोग्राम इन द सेंस, ये लेक्चर ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं रखा हमने इसको इंटरैक्टिव प्रोग्राम रखा। हमने इसको फील्ड में लेके जाके आपको हैंड होल्डिंग करता हुआ सिखाया। सामने कैमरामैन को दूर में रखा, वो ब्लूटूथ स्पीकर लगाया कि आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे, प्रोस्पेक्ट मेरे से क्या बात करता है सुनाई दे, राइट? और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, भाई रिक्रूटमेंट मतलब आप जाकर मिलेंगे, लोगों को बात करेंगे तो रिक्रूटमेंट होगा। एंड जब भी हम बोलते थे जाइए मिलिए रिक्रूट करिए, वो बात लोगों को समझ में नहीं आता। वो बोलते थे कैसे मिल सकते थे, मैं बोला अनजान को मिलो। अनजान को कैसे मिलेंगे? अनजान को बिल्कुल उस तरह मिलेंगे जिस तरह मैं आपको पिछले 20 दिनों से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। सूट पहन के जाइए, हाथ में किट लेके जाइए, वो चीज को वो सब। नमस्कार, मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। ये MDRT एजेंसी नाम का प्रेजेंटेशन है, इसको दिखाने में 15 मिनट टाइम लगता है। कल दिखाऊं या परसों? और एग्जैक्टली सेम वर्ड टू वर्ड मैंने आप लोगों के सामने कम से कम 50 अलग अलग लोगों को इस प्रोग्राम के दरमियान, अनजान लोगों को बोलकर दिखाया। एंड उसके बाद उनको हमने पूछा कल मिले कि परसों? कुछ लोगों ने बोला कल मिलिए, उनको कल का अपॉइंटमेंट के लिए मोबाइल नंबर नोट किया। कुछ लोगों ने बोला परसों, तो परसों का डेट एंड मोबाइल नंबर और नाम नोट किया। तो आपको हाथ में एक नोटबुक लेके जाना है और ये किताब पकड़ के जाना है एंड रोड में घूमना है विद नोटबुक। एंड जो भी आपको एक डिग्निफाइड आदमी जो एजेंट बनने के बाद हमारे एजेंसी का वैल्यू बढ़ा सकता है नजर आए,
उन सबके सबको बात करना. Let me just repeat the same thing in English also. So I've been telling you from the beginning that you go and meet people and fix up appointments. And instead of saying go and recruit, I just wanted to establish in your mind that you can go and recruit. So there are two kinds of prospects, known people and unknown people. I have always advocated that you should be meeting what kind of people? Known people or unknown people? Anybody? You should be meeting. I have always advocated that you should be meeting. Come on, guys. Paritosh, you can unmute. Sir, unknown people. Right. You should be meeting unknown people is something that I have always said that. Acha. Yeah, unknown people. So the question now is how to meet unknown people. How to meet unknown people? Wear a suit. Cleanly, have yourself shaved and with a proper attire and with this kit and a small notebook. Go onto the streets and anybody who looks pleasant, anybody who looks presentable, go and meet that person, either in the shop, either in the park, on the road, on the streets, in the residence, and tell them that, Namaskar, my name is Rajesh Tagore. I work for the Life Insurance Corporation of India as a development officer. And this is a new presentation called the MDRT Agency Information Kit. And showing this requires around 15-20 minutes. Shall I show you tomorrow or day after? So this is what I taught you. We covered in this program on day 1. And not only did I cover this program from day 2 till today, I have been demonstrating the same thing on the streets. And once the person says, okay, meet me tomorrow, write down his name and mobile number and fix up what time do you want me to come tomorrow. So you have that register, you have that notebook with you, notepad with you. In that, write down the mobile number. So you have one appointment and it takes 1 minute to fix up an appointment, 10 minutes to fix 10 appointments, 100 minutes to fix 100 appointments. And this is something that I have already demonstrated. Right? And it is your job now, your time, up to you now to go and meet people. Once you have an appointment, you have an official permission to meet him. You can go and meet him and then explain the whole concept to him. And if you're in a position to explain this presentation to 100 people, definitely there would be more than 60-70 people who would be interested. The benefits are outstanding, extraordinary. The career is brilliant. The only place where we are missing is we are not in a position to communicate the benefits of agency in the right way. And possibly you are not being in a position to communicate the benefits of agency in its purest form, possibly because you have never been trained like that. And there never was been any material like that. The corporation and the other training program, they have not bothered to, do research about the development officer, do research about how to help them recruit, right? How to help them recruit. तो मतलब जो बोलते हैं ना, इतना सारा मेहनत के बाद जो ये जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स की कैडर के लिए, ये जो SBS, PDOs, ये सबके कैडर के लिए मेहनत करने के बाद वो फल भी मिलना चाहिए. वो अजय अरोरा बोल के थे, डेटाकॉम की ओनर, राइट, डेटाकॉम की फाउंडर. उन्होंने 1986-87 में आफ्टर हिज ग्रेजुएशन कंप्लीटिंग एवरीथिंग, उनके 2 दोस्त थे. एक दोस्त जो है, दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर के बिजनेस में थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ. और दोनों के बीच में बहुत सारे दोस्ती था, यारी था. और एक ने बोला कि पूरे दुनिया के बिजनेसमैन के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाते. और अजय अरोरा ने बोला कि मैं इंश्योरेंस एजेंटों के लिए मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ जिसमें ऐसा डालने से वो सब के सब डेटा बेटा आ जाए. तो दोस्त ने बोला कि नहीं, बिजनेसमैन के लिए बनाते हैं. और 1989 में बिजनेसमैन को कंप्यूटर्स नहीं थे, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह वगैरह, इट वाज नॉट. इवन LIC एजेंटों के लिए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम वगैरह ये सब नहीं था. तो दोनों के बीच में बहुत डिस्कशन, डिबेट्स होने के बाद ये अजय सर ने मुझे खुद ये कहानी बताया. उनके दूसरे दोस्त जो है बिजनेसमैन के लिए सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किया, एंड दैट बिकेम टैली, राइट. 85-86 से पहले टैली नहीं था. अजय सर का दोस्त ने टैली बनाया. और अजय सर, अजय अरोरा सर ने, उन्होंने बोला कि LIC इंश्योरेंस एजेंटों के लिए हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे. दैट्स हाउ डेटाकॉम वाज बॉर्न. एंड उन्होंने एजेंटों के लिए बनाया. एंड एजेंटों को बनाने के वजह से बहुत सारे एजेंट उनका सॉफ्टवेयर खरीद के एंड उसका रिन्यूअल देके डेटाकॉम को पिछले 25 साल से लगातार कामयाबी दिलाया. यानी एजेंटों के लिए काम करके, एजेंटों के लिए रिसर्च करके उन्होंने
एजेंटों के ऊपर भी बहुत सारा फायदा करा है और खुद के लाइफ में भी बहुत सारा प्रगति किया। तो डेटाकॉम वाज अ सक्सेसफुल कंपनी। एंड द अदर पर्सन जो उनके दोस्त थे, उन्होंने टैली बनाया एंड टैली के ऊपर दिमाग लगाया, टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत सारा काम किया, टैली को अपग्रेड किया एंड टैली बिकेम एन आउटस्टैंडिंग सक्सेस। द रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट। तो अब जो है अजय अरोरा ने सॉफ्टवेयर जो बनाया एजेंटों के लिए। अब सवाल ये उठता है, अजय अरोरा अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए बनाते तो क्या होता? क्या डेवलपमेंट ऑफिसर उतने नंबर्स में है कि 5% 3% भी उसको एक्सेप्ट करे तो वो सक्सेसफुल हो जाए? तो वो मैथमेटिकली नहीं बैठता था। देयरफॉर डेवलपमेंट ऑफिसर के बेहतर बनाने के लिए कोई रिसर्च करके, कोई मेहनत करके, कोई दिमाग लगा के, कोई सेल्स का एक्सपर्ट एक प्रॉब्लम जो है रिक्रूटमेंट को, उसको सोल्यूशन करने का कोशिश नहीं करता। I have done that and I have brought that solution for you. I have created this kit. And not only ये kit जो है मैंने 3 साल पहले क्रिएट किया, एंड जब पेंडेमिक था वो टाइम पर बना, उससे पहले भी बनाया था। एंड हमने नोटिस किया कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जब तक आपको समझ में आने वाले भाषा में नहीं बोला जाए, तब तक आप इसको रिक्रूटमेंट में उपयोग नहीं कर पाएंगे। एंड क्या मिसिंग क्या है, मतलब वो ब्रांच मैनेजर भी बोलता है रिक्रूट करो, एबीएमएस भी बोलता है रिक्रूट करो, एचडीएम भी बोलता है रिक्रूट करो, एमएम भी बोलता है रिक्रूट करो, जेडएम भी बोलता है रिक्रूट करो, आरएम भी बोलता है रिक्रूट करो, सब लोग बोलते हैं रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट, सब लोग बोलते हैं रिक्रूटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्रूटमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब, बट नो वन टेल्स यू हाउ टू रिक्रूट। कैसे करूं, किसको करूं? सो देयर हैव टू बी समथिंग। कैसे करूं का जवाब कोई दे पाए। कैसे करूं ये दिखाकर करो। ये बोलो कि भाई साहब माय नेम इज राजेश टेगोर, आई वर्क एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर, जब आप इंडिया टी एजेंट बनते हैं आपको 6 बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट नंबर 1, बेनिफिट नंबर 2, ये सब आपको ट्रेनिंग में जैसा सिखाया गया वैसा 6 बेनिफिट बोलो। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट सवाल है जो लोग पूछते हैं, क्या करना होगा? उसका जवाब वेग है। जब तक आप प्रोफेशनल आंसर यू आर इन अ पोजीशन टू गिव to the question that what is going to be my job, if you are not in a position to answer that, you would lose a very highly potential agent, right? I remember I'm meeting Praveen Gala. Praveen Gala जो है हमारे दोस्ती के खातिर मैं जब उनके घर में गया, प्रेजेंटेशन दूंगा बोला, उन्होंने ही इज 100 करोड़ कंपनी का बिजनेस ओनर है, राइट? 100 करोड़ का कंपनी। एंड उनके बेटा जो है अंकित, उनसे आपने बात किया, उसका जो है ड्रीम्स जो है महीने का इतना इतना करोड़ कमाना। प्रवीण गाला, उनके मिसेस, उनके बेटा, उनके बहुत चारों बैठे थे जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, राइट? अब उसको जाकर मैं बोलूं प्रवीण गाला को, भाई साहब आपका काम है घर घर जाकर एलआईसी पॉलिसी मांगना। अगर मुझे ये आंसर देना पड़ता है तो प्रवीण गाला 2 चीज करता मेरे साथ। एक तो जिंदगी में दोबारा मेरे को बुलाता नहीं बात करने के लिए, मैं अपॉइंटमेंट मांगता तो मेरे साथ मतलब मैं उसके साथ जिंदगी भर के लिए दुश्मन बन जाता। यानी डेवलपमेंट ऑफिसर्स क्या करना होगा का जो जवाब देते हैं, या आप लोगों को आज तक क्या करना होगा के बारे में जो सिखाया गया है, वो चीज बोलने से 90% लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, भाग जाएंगे। इट्स ए वेरी हाईली रिजेक्टेबल आइटम जो है लोग बोलते हैं। सेम चीज को हमने प्रवीण गाला को क्या करना पड़ेगा, उसको एक स्ट्रक्चर किताब दिखाकर उनके सामने बिठाकर, 4 अलग अलग फेजेस होते हैं, हर फेज में आपका जॉब अलग होगा। फेज 1 जो है पहला 18 महीना है, वो टाइम पर आपका काम ये होगा। फेज 2 ये है, फेज 3 ये है, फेज 4 ये है। और मैं प्रवीण गाला के बेटे को जब मिलकर ये समझा रहा था, मैं उनकी आंखों में देखा कि उनको ये आइडिया कि मुझे जाकर डोर टू डोर बेचना पड़ेगा, ये आइडिया उनको पसंद नहीं आई। 100 करोड़ कंपनी का ओनर है वो। एंड वो जो आप लोग बहुत सारे बातें हैं जो कस्टमर बोलते हैं, और बहुत सारे बातें जो कस्टमर बोलता है आंखों में दिखता है, बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे क्लियरली नजर आ रहा था कि ये जो आंसर है ये एक पर्टिकुलर प्रकार के लोगों तक चलेगा। मिडिल क्लास आदमी को ये आपको जाके दिखाना पड़ेगा, चलेगा। लेडीज को आप जाकर बोलते हैं, बहुत सारे लेडीज को ये दिखाना पड़ेगा, चलेगा। स्टूडेंट्स को आप बोलते हैं डोर टू डोर जाकर वर्कर को मिलकर ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन। प्रवीण गाला जो 100 करोड़ का मालिक है, उसको ये वाला चीज मैं चाहूंगा घर घर में ये दिखाऊंगा, उसको खटक रहा था।
आपने अगर उसका बॉडी लैंग्वेज को नोटिस किया, मुझे पता नहीं कि मैं जब ऐसा सामने रहता हूँ कैमरास में, आई कैन नॉट सी, बट आई कुड ऑब्जर्व प्रवीण गाला एंड अदर पीपल्स बॉडी लैंग्वेज। उनको मैं जाकर डोर टू डोर काम नहीं करूंगा, दे वर वेरी क्लियर अबाउट। क्या किया हमने, तुरंत पूरा गेम को पलटा। हमने बोला आप जैसा टेक्सटाइल बेचते हैं, आप खुद बेचते हो कि लोगों को रखा है, तो वो लोगों को रखा है। जैसा टेक्सटाइल बेचने के लिए, कपड़े बेचने के लिए आपने लोगों को रखा है, वैसे इंश्योरेंस बेचने के लिए लोगों को रखो। और वहां पर 2 लोगों को रखने से कितना खर्चा आएगा, कितना कमाई होगा, वो स्टैटिस्टिक्स बताए। आप उनको 2 लोगों को, मैंने ये नहीं बोला कि 10,000 सैलरी दे दो, 20,000, कितना सैलरी दे दो बोला, किसको याद है? एनीबडी हु रिमेंबर्स कितना सैलरी का एग्जांपल दिया? 50,000 हाँ 50,000 50,000। अच्छा 50,000 ऐसा क्यों बोला मैं, 15,000 20,000 क्यों नहीं बोला? उनके हाइट को देखते हुए। एब्सोल्युटली मनोज, यू आर वेरी वेरी राइट। वो जो है उनको 15,000 20,000 वाली बात दिमाग में उतरता नहीं है। दे आर प्रोफेशनल बिजनेसमैन, 25 साल से मेहनत करके बड़ा सा कंपनी जीरो से एस्टेब्लिश किए मेरे आंखों के सामने। उनको 50,000, और 50,000 में आज की तारीख में लोग काम करने को मिलेंगे, ये बात उनको मालूम है। 25,000 में भी मिल जाते हैं, 20,000 में भी मिल जाते हैं, मगर मैं 50,000 बोलते बोलते उनको इमीडिएटली मालूम है अच्छे क्वालिटी के लोग मिलते हैं। तो 2 अच्छे क्वालिटीज को लोगों को हम रखेंगे, तो उनको हमने बिजनेस में समझाया 2 लोगों की वजह से आपका महीने का खर्चा इतना, मगर कमाई इतना। और वहां पर वो कमाई में आप हर महीना कम से कम एक आदमी के ऊपर 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं, 2 लोगों के ऊपर 3 लाख रुपए बचा सकते हैं, 10 लोगों के ऊपर 15 लाख रुपए बचा सकते हैं, 100 लोगों के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं एडिशनल। किसी का तो राजकुमार तिवारी म्यूट करके रखिए। ये चीज को हमने एस्टेब्लिश किया, और एस्टेब्लिश करते करते अचानक LIC एजेंसी उनको नजर आने लगा कि हाँ यार बहुत बढ़िया चीज है। राजकुमार जी आपको कुछ बोलना है? नहीं, आपका म्यूट नहीं हुआ, मैं कर लेता हूँ। राइट, सॉरी, म्यूट करिए, अनम्यूट करिए, मैंने आपको म्यूट कर दिया। हाँ, मैंने बस थोड़ा सा एक एडिशन किया है। बैग कैरी करना वो डिफिकल्ट हो रहा था, मैंने एक बड़ा वाला बैग इसके साइज का बनाया है अपना, जिसमें पूरा आ जाता है। तो मैं इसको लेकर जा रहा हूँ आजकल, इसमें रख के, तो इसको कैरी करना आसान हो जाता है। ये एक एडिशन है मेरी तरफ से। नहीं, वो बैग आपका देखने में, पकड़ने में आपको कन्वीनियंट देगा, अच्छा रहेगा, मगर एक्चुअली फील्ड में काम करते वक्त वो बैग जो है नेगेटिव हो जाएगा। कल अगर आप रास्ते में देख रहे थे, मैं जब इस्लामपुर में रास्ते में जा रहा था, कल का जो है मेरा फील्ड वर्क, मुझे ऐसा लगा कि लोगों की नजर को भी कवर किया गया। ये हर दिन हो रहा था। आप जब सूट पहन के जाते हैं तो आपके हाथ में ये, तो सब लोग एक आपको देखते हैं, दूसरा इसको देखते हैं। आप अगर उसको किताब के अंदर डाल दिया तो आपके तरफ कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं पूछेगा अपने आप सामने से आके क्या है। तो साल में अगर आपको ये बैग नहीं पाई, ये पकड़ने के वजह से, डेली काम करने के वजह से 300 लोग भी मिल गए, डेली एक के हिसाब से 300 लोग भी मिल गए, व्हाई शुड यू लूज दैट, राइट? तो आप वो बैग को मतलब कार में रखने के लिए कैरी कर सकते हैं, मगर रिक्रूटमेंट में जाते वक्त यही किट को कैरी करें, कार में रखने के लिए, ताकि खराब ना हो किट। घर से कार तक चलेगा। आप ट्रेन में जाते वक्त रिक्रूटमेंट के लिए नहीं जा रहे हो, आप सूट नहीं पहने हो, वो टाइम पर चलेगा, मगर जैसे एक्शन में आ गए आप उसमें से निकाल के हाथ में पकड़। बराबर। राइट। मैं बहुत सारे पैराडाइम्स ये प्रोग्राम में ब्रेक करना चाहता हूँ। एक तो है कि एजेंट रिक्रूटमेंट पर्ची बांटने वाला काम नहीं है, राइट? सो फॉर एजेस पीपल हैव बीन under misconception that means agent recruitment means advertise, 2,000 रुपए खर्चा करो, 25,000 पर्ची बनाओ, sky is the limit, be your own boss, work from home, part time job, full time income, 12th pass, और बहुत सारे डीओ अपने जेब में कार्ड में लिखते हैं, किसी को भी जॉब चाहिए मेरे को फोन करने को। ये सब 1989 की टेक्निक्स है, 95 के टेक्निक्स है, 2000 के टेक्निक्स है। 2000 भी 95 के ना, जब इंडिया में जॉबलेस पीपल बहुत ज्यादा थे, किसी को काम नहीं मिलता था टाइम पर, अब वो सब बंद करिए। द राइट वे टू डू नाउ इज वापस आपको मेहनत करना पड़ेगा, फिट को लेके जाइए, लोगों को मिलिए, राइट? सो दिस इज व्हाट समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू टुडे।
आप जाइए, हर एक तो 4-5 क्वेश्चंस आते हैं। जब तक आपने किट नहीं दिखाया, रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं है। आपके प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ भी करके ये एमडीआईटी का लिस्ट आपको दिखाना ही है। बताइए एमडीआईटी की लिस्ट दिखाना क्यों जरूरी है? और उस तरह दिखाना जरूरी है जिस तरह मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। या बोलिए, कोई भी अनम्यूट करके बोलिए। राजेश जी, with your permission, shall I talk to senior DM about MDRT agency information? Hariharan Iyer, yes, why not? You can go and talk. सर उसको दिखाने से उसका ब्लॉक जो माइंड है वो खुलता है, मेरा जो मानना है। कल मैंने एक HDFC के एक मैनेजर को भी उसको दिखाने के बाद ही उसको एजेंट बनाया जाता है। बहुत बढ़िया। और कोई आंसर? बिलीव होता है, बिलीव होता है, फोटो दिखाते हैं, फोटो दिखा करके उसको जब उंगली से हम इंडिकेट करते हैं ना कि 100% ये कमा रहा है, ये कमा रहा है, जो शब्द देखता है अपनी आंखों से, उसके बाद फिर हम लिस्ट को जब पलट के दिखाते हैं कि ये देखो ये हमारे एरिया का है, ये उस एरिया का है, ये उसके माइंड को खोलता है कि क्या इतनी इनकम हो सकती है, ये क्वेश्चन मार्क वो पूछता है, वो प्रैक्टिकल में आता है। ये किट जो है ना सर, वो दिखाने से सेंसेस को, हेलो, हाँ बोलिए राजकुमार। ये किट जो है 2 सेंसेस को, सुनना और देखने को सिंक्रोनाइज करता है, तो उसको डिसीजन लेने में आसान होता है। सुनना और देखना को सिंक्रोनाइज करता है ये किट। तो जब इसमें हम लोग ये दिखाते हैं कि ये मेरा एजेंट है, मेरे ब्रांच का एजेंट है, तो उसको समझ में आता है आई कैन ऑल्सो डू इट। यानी देखना और सुनना को सिंक्रोनाइज होता है, इससे दिखाना ये बहुत जरूरी है। ब्रिलियंट, आई एम प्राउड ऑफ यू राजकुमार तिवारी। यस राम पटेल। सर वो दिखाने से जब हम उनको बताते हैं एमडीआरटी का बेनिफिट, तो वो कंफ्यूजन में रहता है वेदर मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एब्सोल्युटली। तो वो स्टैब्लिश करने के लिए ये दिखाना जरूरी है, देखो इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, तब उसको बिलीफ हो जाता है यस आई कैन आल्सो डू। और आप सेंटेंस बोलते भी हो, आप भी कर सकते हो। राइट, आप करोगे ये ऐसा नहीं बोलते, आप कर सकते हो। करेक्ट। एंड इतने सारे लोग जो चीज है वो चीज बता रहे हैं। एंड हाँ, यहाँ पर एक चीज और भी हो जाता है, जब आप ये लिस्ट दिखाते हो ना, तब आप ये बोलते हो कि ये वो लोग हैं जिनको गाड़ी मिल रहा है, ये वो लोग हैं जिनको घर मिल रहा है, वो रिपीट करने का मौका मिल जाता है, तो वो रीस्टैब्लिश हो जाती है वो चीज। ये इससे दूसरा फायदा ये भी। यस, मेरे प्रेजेंटेशन में से बहुत सही चीज सही तरीके से पकड़ के उठाया आपने राजकुमार तिवारी जी। एब्सोल्युटली करेक्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू। राइट, ये सबके सबको भी सालाना 12 लाख मिल रहे हैं, ये सब भी यूएस से हर साल जा रहे हैं, ये सबके सबके भी हर महीना 15-15 हजार के हिसाब से पेंशन बढ़ता जा रहा है, इन सभी के सभी को भी मकान मिल रहे हैं, ये सभी अपने सपनों का गाड़ी खरीद रहे हैं। ये कोई 1-2 नहीं है, कोई 10-20 नहीं है, कोई 100-200 नहीं, कोई 1000-2000 नहीं। देखिए टोटल, देखिए ये देखिए इतने सारे लोग, ये देखिए ये बॉम्बे का, ये देखिए नागपुर का, ये देखिए महाराष्ट्र का, ये देखिए दिल्ली का, ये देखिए गुवाहाटी का, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये जो है ना हर पेज को पलटी मारना है, सबके सबको देखे, ये देखिए इतने सारे लोग ने एमडीआरटी कर दी, इसमें इम्पैक्ट नहीं। दिखाना भी एक स्किल है, कौशल्य है, तब जाकर एस्टेब्लिश होता है कि हाँ यार, अच्छा हम एलआईसी एजेंट की बात नहीं कर रहे अचानक, हम लोग एमडीआरटी एजेंट की बात कर रहे हैं। वी आर रीएस्टैब्लिशिंग, रीब्रांडिंग आवर एजेंसी। हम लोग एजेंसी को एक नया लेवल पर लेके बात करने को कोशिश कर रहे हैं। आइडियली अगर आप हो सकता है तो आपको बोलना चाहिए मैं आपके साथ गैलेक्सी क्लब मेंबरशिप के बारे में बात करने हैं, या आपको बोलना चाहिए मैं आपके साथ कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप के बारे में बात करना है। और आप सबके सबको यहाँ पर ये जो किताब है यहाँ पर स्टिकर लगा देना चाहिए। कौन सा स्टिकर भाई? कॉर्पोरेट क्लब ना, एलआईसी का लोगो यहाँ पर स्टिकर लगा। राइट, ये एलआईसी का लोगो यहाँ लगा। देखिए डॉक्टर राम पटेल जो है ये किस तरह से रखे हैं। एब्सोल्युटली, जरा बात करिए डॉक्टर राम पटेल, तब जाकर मैं आपको पिन कर लेता। 1 मिनट बात करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर राम पटेल, आई एम प्राउड ऑफ यू, दिस इज हाउ इट शुड लुक लाइक। देखिए, और शायद इसका जरा सा छोटा भी हो सकता था, छोटा होने पर वहां पर फिट हो जाता है। छोटा इम्पैक्ट नहीं जाता था सर, क्योंकि ये यूनिकनेस है। हाँ जी, मेरे पास छोटा भी था स्टेशनरी वाले के पास, बट मैंने देखा एक सही साइज है इसको, और उसके आंखों में बसने के लिए जो है। ब्रिलियंट। अब ये जो अगर एलआईसी के साथ साथ ऐसा दिखाते हैं तो ये सब आपके पास पॉसिबिलिटीज है। मैं आपको ऐसा छाप कर नहीं दे सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकता हूँ? वाई कांट, मतलब मैं आपको छाप कर क्यों नहीं दिया, ये स्टिकर छाप कर क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया बताइए? बिकॉज़ अभी आप परमिशन नहीं है सर।
हाँ मेरे पास परमिशन नहीं है, कोई भी मेरे बारे में केस कर दिया, देन मैं LIC का कॉन्ट्रैक्ट एंड मैं क्या बोलते हैं वो सब के सब हमेशा के लिए गाऊंगा। आई कैनॉट बी, मैं एक भी जगह पर पूरे प्रोग्राम में कहीं भी किताब में पूरे प्रेजेंटेशन में LIC नाम यूज नहीं किया, LIC का लोगो नहीं लिखा, क्योंकि ये मेरा मजबूरी, आई एम एन आउटसाइडर, ये किट मैंने बनाया। मगर ये किट को LIC ओरिएंटेड बनाना आपके पास औपचारिक अधिकार है, तो आप एक स्टिकर लगाइए। नॉट ओनली दैट, हर पेज में आप एक छोटा सा स्टिकर कहीं लगा सकते हैं। ये फोटोग्राफ के अंदर छोटा सा कहीं ना एक छोटा सा स्टिकर यहाँ पर, जैसा आपके विजिटिंग कार्ड में छोटा लोगो रहता है, वहां पर ये फोटो के अंदर यहाँ पर एक स्टिकर लगा दिया, यहाँ पर एक स्टिकर लगा दिया LIC का, और यहाँ पर एक स्टिकर लगा दिया। तो हर जगह पर वो छोटा सा स्टिकर जो है वो लगा दिया, तो टोटल 72 पेजेस का है ये। और अगर वो MDRT लिस्ट को अगर निकाल के दिखाएंगे तो यहाँ पर आपने LIC का लोगो लगा दिया, तो इट विल बिकम हार्डली आपको 100 स्टिकर मतलब बना दिया छोटे साइज का, तो पूरा किट में LIC बन जाएगा। तो याद होगा कल स्टिकर स्टेशनरी वाले के पास ऑलरेडी मिलता है, जो LIC का डायरी मेरी छापते हैं ना, उनके पास ये है। करेक्ट है, तो आप डायरी बनाते हैं, ये बनाते हैं, हर चीज बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, तो आपको ये वाला स्टिकर लगाना चाहिए, तब जाकर। कल देखिए एक राजेंद्र इथापे और मैं बात कर रहे थे, एंड वो आदमी ने, राजेंद्र इथापे जिनके साथ वो कैफे में प्रेजेंटेशन दे रहा था, एंड उन्होंने एक ऑब्जेक्शन दिया, ये कौन सा कंपनी का है, राइट? इथापे याद है आपको? इथापे बैठे हैं। यस सर, वो सामने वाले ने ही गेव ऑब्जेक्शन, राइट, एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्शन? ये कौन सा कंपनी है, वो कौन सा कंपनी LIC का एजेंट बननी था सर वाला, जो तो सामने जैसे वाला। इन्होंने बोला LIC, उसके पूरे के पूरा जो सोच ख्यालात ये सब के सब बदल गया। सो देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स LIC, राइट? तो वो जो एडवांटेज है हम लोगों को वो लेना चाहिए, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। नंबर 3, जैसा राजकुमार तिवारी ने ये जब दिखा रहे थे ये MDRT लिस्ट, उसके अंदर वो सब के सब हाईलाइट किया गया था, आपके डिवीजन के लोगों का नाम हाईलाइट किया गया था। वंस अगेन इफ यू कैन शो राजकुमार तिवारी, आप सबके सबको अपने, मैं जब किरण लाटकर के साथ काम कर रहा था उनका भी हाईलाइट किया गया था। ये जो है इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, और भी आगे है, दिखाइए। देखिए ये पेज में, हाँ ये पेज में है, आगे मिसिंग है, आपको पूरा की पूरा किताब का करना है। पूरे किताब में आपको, यस डॉक्टर राम पटेल आप दिखा सकते हैं शायद, डॉक्टर राम पटेल कहाँ गए, एक बार हाथ दिखाइए। हाँ ये रहा, सॉरी। हाँ बात करते जाइए डॉक्टर राम पटेल। यस सर, इससे अपने डिवीजन के अपने ब्रांच के लोगों का हम हाईलाइट करके, राइट, जिस और एरिया में ये काम सिर्फ एक ही पेज है जो ज्यादा पेज किसी ने किया या सभी पेज किसी ने किया, ऐसा आप लोगों ने किया है? हम लोग सभी पेज दिखाते हैं ना, और पहले 4-5 पेज में ही अगर हाईलाइट किया है, बाकी पेज हाईलाइट नहीं किया है, तो एस्टेब्लिश नहीं होगा उसका क्रेडिबिलिटी बराबर। पूरे की पूरे वो 200 पेज में आपको वो हर पेज के हाईलाइटिंग में 4-5 आपके डिवीजन के, आपके ब्रांच के, आपके जोन के फोटोग्राफ डालना है, 3 अलग अलग कलर, एंड दैट्स व्हेन ये वाला एस्टेब्लिशमेंट होगा। दीज आर द अदर थिंग्स जो आपके रिक्रूटमेंट को इम्पैक्ट लाने वाली बातें हैं, राइट? तो आई एम हियर टू समराइज बाय सेइंग, या तो विनोद अग्रहरी जो है ये दिखाने को कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। सो लेट अस सी, अगर विनोद अग्रहरी आप अगर बता सकते हैं कि आपका नेट का स्पीड का, मेरे को ना वो पेज तो पलटी मार रहे हो, मेरे को एक भी चीज में वो हाईलाइट नजर नहीं आ रहा है विनोद। हाईलाइट जो है नहीं, अभी भी नजर नहीं आ रहा है, हाईलाइट किया हुआ है वो नजर नहीं आ रहा है। हाईलाइट किया सर, हमने हाईलाइट किया, हमको नजर नहीं आ रहा, आप ऐसा दिखाइए कि हमको नजर आए। पलटी मार रहे हो मगर पूरे क्लोजअप में ऐसा दिखाओ कि जिसमें नजर आए। हाँ अब जो है नजर आया, वो येलो कलर का हाईलाइट है, ये राइट साइड में वो नजर आ रहा है। सर उनका बहुत ही लाइट कलर है, कोई बात नहीं, एडवाइस एक थोड़ा डार्क कलर में करेंगे ज्यादा अच्छा है। कोई बात नहीं, या ओके। तो ऐसा बोल रहे हैं, तो हम लोग और कोई है जिन्होंने का दिखा सकते हैं और हमको इम्प्रेशन पड़े? किरण लाटकर साहब के साथ जब मैं जा रहा था और पूना में मैं देखा, नॉट ओनली उन्होंने ये MDRT का लिस्ट रखा था, उनके पास अपने खुद के डिवीजन के जोन के फ्लैशेस थे।
उसमें बहुत सारे एजेंटों का फोटोग्राफ्स वगैरह वो फाइल बनाकर फोल्डर बना के रखे थे। किरण लाटकर इज देयर इन द क्लास? अरे वो लाटकर साहब, किरण जी, मुझे वो चीजें बहुत अच्छा लगा, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये सब के सब आप लोगों की एडिशनल काम है। आज ये प्रोग्राम खत्म होते होते हाईलाइटर 3 खरीदो, सारे जोन वाले को करो, सारे डिवीजन वाले को करो, सारे ब्रांच वालों को करो, और उन लोगों के साथ साथ ये साइड में अगर हो सके तो आपके डिवीजन का जो भी है वो पेज में, वो साइड में उसका यहाँ पर फोटोग्राफ लगा दीजिए, यहाँ पर उसका छोटा फोटोग्राफ निकाल के लगा। ये सब में क्या है, ऑथेंटिसिटी और वो इम्पैक्ट जो है पड़ता है। एजेंसी कैनवास करते वक्त हमको मेन MDRT एजेंसी का किताब हमको ये दिखाना तो जरूरी है ही है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, मेन सेक्शन, राइट। नंबर 2, लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन। नंबर 3, MDRT एजेंसी POT लिस्ट। ये तीनों हर प्रोस्पेक्ट को एजेंट बनाने से पहले दिखाना जरूरी है। ये तीनों अगर आपने दिखाया नहीं है तो आपका कैनवासिंग बराबर नहीं। नंबर 2, हर प्रोस्पेक्ट को कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले वो 6 क्वेश्चन पूछना जरूरी है। कल राजेंद्र इथापे के प्रेजेंटेशन में अगर उन्होंने पहले 6 क्वेश्चन पूछा होता तो पूरे प्रेजेंटेशन का इंपैक्ट और ही कुछ होता। इथापे, आप हो यहां पर क्लास में? तो वो जो चीज है वो उनके प्रेजेंटेशन का, आप कितना भी मतलब महारत हासिल कर लो, कितना भी बढ़िया बात कर लो, फंडामेंटल्स ऑफ सेलिंग को प्रॉपरली फॉलो करना जरूरी है, राइट। तो आपके पास लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए? सारे सपने, एंड सपनों को खूबसूरती से लिखना है। एंड मेरे रोल प्लेस देखिए, एक तो मैं वो 6 ही सवाल पूछता हूँ, आजकल आप क्या करते हैं, आपका ड्रीम कार कौन सा है, आपका ड्रीम इंटरनेशनल वेकेशन कौन से 3 देश आप देखना चाहते हैं, ड्रीम होम किस प्रकार का है, ड्रीम मंथली इनकम कितना है, ड्रीम मंथली पेंशन कितना है। ये 6 सवाल पूछते वक्त मैं प्रोस्पेक्ट का नाम हर सवाल में ऐड करता हूँ, और ये 6 सवाल का जवाब में लिखा है, और ये लिखना खत्म होने के बाद मैं समरी करता हूँ। आज ये तारीख के ये टाइम पर इंटरव्यू हो रहा है, आप ये हैं, और आपका जो है आज के तारीख में ये बिजनेस कर रहे हैं, ये नौकरी कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं आपका सपनों का गाड़ी टाटा है, और आप सपनों का इंटरनेशनल वेकेशन जो है जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड जापान जाना चाहते हैं, और आप जो है वो सो एंड सो इलाके में इस्लामपुर में एक 3 बेडरूम बंगलो बनाना चाहते हैं, और जहां पर आपका कम से कम 1 एकड़ लैंड में खेती बेती के साथ साथ हो, राइट। आपका ड्रीम मंथली इनकम 2 लाख है, आपका ड्रीम मंथली पेंशन 4 लाख है। क्या मैं आपकी सपनों को सही समझ पा रहा हूँ? एम आई अंडरस्टैंडिंग यू करेक्टली? ये चीज हम पूछते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं हाँ 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 बराबर समझ रहे। तो समरी करना जरूरी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप जो जी रहे हैं इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं? क्या मैं ऐसा समझ सकता हूँ? बोलते हाँ, यानी अगर आपको ये सारे सपने पूरे करने का बढ़िया सा मौका मिल जाए तो आप एकदम उसके लिए एक्साइटेड होंगे। क्या मैं बराबर समझ रहा हूँ? बोलते हाँ। इतने में क्या हो गया, आपके एजेंसी सुनने के लिए माइंड ओपन हो गया। ओपन होने के बाद तो इसको मैं बताने के लिए हम पार्ट 2 में जाते हैं। जैसे मैं आपको कहा, आज आपको मैं MDRT एजेंसी का ये प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, बोल के ये है MDRT एजेंसी जिसमें 64 बेनिफिट्स आते हैं। आज मैं आपको पहला 6 बताऊंगा। पहला बेनिफिट है बोल के आप इसको एस्टैब्लिश करते और उसको उनके ड्रीम के साथ कनेक्ट करते। दूसरा बेनिफिट है आप उनके ड्रीम के साथ, आपने कहा जर्मनी, आपने कहा जापान, आपने कहा स्विट्जरलैंड, वो सब इधर स्विट्जरलैंड लिखा नहीं, मगर आप विदेश यात्रा जा सकते हैं तो वहां पर भी जा सकते हैं, राइट। और तीसरा बेनिफिट, चौथा बेनिफिट, ये सब के सब को पेंशन के साथ, हेरिडिटरी के साथ, गाड़ी के साथ, मकान के साथ आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करने के बाद पूछना क्या महसूस हुआ, कौन सा चीज ये 6 में से आपको दिल को छुआ है, आपके मतलब का लग रहा है। बोलते हो 3 नंबर या 4 नंबर या 2 नंबर, उस चीज को आप पकड़िए एंड देन यू गेट स्टार्टेड। आप उनको पूरे के पूरे डिटेल में यू आर आस्किंग ये क्वेश्चन दैट यू हैव इन माइंड। ये एजेंसी आप लेने से पहले आप कोई जानकारी हासिल करना चाहेंगे?
अगर उनकी बातों में कोई क्वेश्चन नजर नहीं आया, अभी भी वो डिसबिलीफ में है, अच्छा इतना बढ़िया चीज है, वो जो है ना, हम 6 बेनिफिट बताने तक उनके दिमाग ये पूरे कंसेप्ट को सिंक नहीं कर पाते कि हम उनको एजेंट बनाने के लिए आए हैं, बात वो हजम नहीं कर पाते। हमारे वोकैबुलरी के अंदर, लैंग्वेज के अंदर ये एजेंट बनने के लिए ऐसा ना कुछ कुछ बातें इंसर्ट करना है जो सुनकर मैं आपको एजेंट बनाने के लिए आया हूं, ये इनडायरेक्टली उनके दिमाग में लगे, राइट? तो आप एमडीआईटी एजेंसी लेने से पहले और कुछ पूछना चाहेंगे? अगर उनके जवाब तुरंत नहीं आया तो आपको 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के बाद 3 क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं एजेंट बनने से पहले। लोग 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। पहला, करना क्या होगा, बल्कि आप करना क्या होगा का पोजीशन में जाएंगे, और करना क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी योर जॉब, ये वाला पेज दिखाया और ये दिखाया। और सबसे बड़ा गलती क्या है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, करना क्या होगा को जुबान से जवाब मत दो। एवरीथिंग हैज गॉट टू बी शोन। एजेंसी में 4 फेज है, चारों फेज में काम अलग है। अब ये पेज दिखाते वक्त फेज 1 ये है, ये कितना पीरियड, फेज 2, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। ये पेज दिखाने का मतलब है 4 फेज है, चारों फेज में काम अलग है। पहला फेज का नाम ये है, काम ये है। दूसरा फेज में काम ये है, तीसरा फेज में काम ये, पढ़ने का, दिखाने का, समझाने के पॉइंट पॉइंट, हम रीडर नहीं है। फोर्थ फेज में काम ये है, खत्म। तो काम क्या है, मैं ये दिखाना तुम्हारा काम है, इस चीज को लिखित दिखाना है, राइट? सो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड, आपको क्या बोलना है इस प्रोग्राम में सीखना। सर एक क्वेश्चन था। एक मिनट, क्या बोलना है इस प्रोग्राम में आपको सीखना नवीन पांडे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सीखना है कि आपको क्या 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 नहीं बोलना। You have got to understand what you have to communicate, what you have to tell. And much more important in agent recruitment is you should also learn what not to tell. So what I'm telling you here is, while showing this page, what is your job? So while showing this page, you should not fall into the trap of reading all this. So what is your job? In your agency, there will be 4 phases. Phase 1, 2, 3, 4. In every phase, the job would be different. For example, phase 1 would be called initial success period. यहाँ पर during the पढ़ने की जरूरत नहीं. Phase 1 is initial success period. And during the initial success period, which is the first 18 months, your job is to show the lifestyle presentation to 10 people every day, 200 people every month. तो वहां पर 10 people every day, 50 people every week, 200 people every month, 2000 people everywhere, and show the lifestyle. इतना सारा effectiveness खत्म हो जाता है। तो आपका काम क्या है? आपका काम है क्या करना होगा, क्या करना होगा। एजेंसी में 4 अलग अलग फेजेस आएंगे, हर फेज में काम अलग हो। लोग गलती क्या करते, क्या करना होगा। एजेंसी चलाने में 4 अलग अलग समय आते हैं। एक, पहले 18 महीना शुरुआती कामयाबी और संकल्प का समय। 2, अगले 36 महीना व्यवसाय विकास का समय। 3, अगले 72 महीना सामूहिक सुरक्षा का समय। 4, बाकी के जिंदगी समाज सेवा का समय। हर समय अवस्था में आपका काम बदलता रहेगा। आप कर क्या रहे हो? ऐसा नहीं बोलना है। कैसे बोलना है? क्या काम है आपका? एजेंसी में 4 अलग अलग फेजेस आएंगे, हर फेज में काम अलग होगा। ये पेज दिखा के इतना ही बोलना है। पहला फेज को कहते हैं शुरुआती कामयाबी संकल्प का समय। इस समय के दौरान जो 18 महीना है, आपका काम है दिखाना। क्या दिखाना? लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाना। कितने को? हर दिन 10 को, हर महीना 200। अब यहाँ पर दिखा के हर दिन 10 लोगों को, हर हफ्ते 50 को, हर महीना 200 को, हर साल 2000 लोगों को दिखाना और बीमा विक्रय करना। हम आपको ये लाइफस्टाइल विक्रय लाइफस्टाइल, ये सब पढ़ना नहीं है भाई। आपको और क्या समझाओ, कैसे समझाओ। और आप मेरे ना, इसीलिए ये ऑलरेडी मैं इतने सारे डेमोन्स्ट्रेशन लोगों के सामने कर चुका हूँ। और डेमोन्स्ट्रेशन करने का मतलब आपको मनोरंजन करने का नहीं है, आपको एग्जैक्टली वो दिखाना है क्या बोलना है, कितना बोलना है।
2 मिनट नवीन पांडे, 2 मिनट आपको मैं मौका दूंगा, अपना टाइम आएगा। आज समझ में आ रहा है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? बोथ आर लेसन्स। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सुनते हैं, मगर जो प्रोग्राम खत्म होते होते डेली जो 10 लोगों को मिलता है, 20 प्रेजेंटेशन करता है और पहला दिन उसको रिजल्ट नहीं आता, दूसरा दिन बैठता है, तो अब मेरा आप रोल प्ले देखते हो तो आपको पकड़ में आएगा। आप मेरा रोल प्ले देखिए और राजेंद्र इथापे का रोल प्ले देखिए और आपको क्लियरली वो डिफरेंशिएशन नजर आ जाएगा कि बहुत सारे अननेसेसरी डेटा हम वहां पर दे रहे हैं। राजेंद्र इथापे वाज एन आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेटर, ग्रेट कम्युनिकेटर, इतना सारा एक्सपीरियंस, मगर जितना बोलने से काफी है उतना ही बोलना चाहिए। एंड वो जो चीज है प्रैक्टिस से आएगा, राइट? ये 6 बेनिफिट समझाते वक्त भी इट्स स्किल बेस्ड प्रोग्राम। एमडीआईटी एजेंसी में 6 बेनिफिट मिलता है। पहला, चलो आलोक गोयल म्यूट करके रखो। पहला, सालाना 12 लाख कमीशन देती है, जिसका मतलब पहले महीने से इतना। LIC में 4 प्रकार के एजेंट्स हैं, नॉर्मल, एमडीआईटी, सीओटी। LIC नॉर्मल एजेंट महीने का 17,000, सालाना 2 लाख कमाता है। एमडीआईटी एजेंट कम से कम महीने का ₹1,00,000 और सालाना 12 लाख कमाता है। कम से कम यहाँ लिखा नहीं, ऐड करना है। और सीओटी एजेंट, टीओटी एजेंट कम से कम 6 लाख और सालाना 72 कमाता है। तो सीओटी एजेंट कितना कमाता है वहां पर बोलने की जरूरत नहीं है। अगला पेज, दूसरा, एमडीआईटी एजेंसी आपको विदेश यात्रा करने का सौभाग्य देती है, यानी आपके सपनों का विदेश यात्रा भी यहाँ पर पूरा कर पाएंगे। एमडीआईटी में अकेले जा पाएंगे, टीओटी में पत्नी के साथ जा पाएंगे। इतना ही बोलना है, इतना ही। मैं सब लोगों को रोल प्ले में बोला हूं, आप मांगता है सब रिकॉर्डिंग है। आप मैं क्या बोलता हूं देखिए ना, आप यही देख रहे हो कि मैं बोलने के बाद सामने वाले ने क्या बोला, वो एजेंट बना के नहीं बना, वो सामने वाला क्या बोल रहा है वो ट्रेनिंग नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ प्रोस्पेक्ट को वो ट्रेनिंग है। आपको हर प्रोस्पेक्ट के सामने मैं जिस तरह बोल रहा हूँ वो बोल के दिखाना है। So you are falling into the trap of analyzing the other guy whether he has accepted or not. Your job is not to see that. The training is about how to communicate and how am I communicating? What is my body language? What am I showing? How am I showing is something that you need to observe and learn and practice and rehearse and do that, duplicate that. Right? तो इन फेज 2 ये पूरे के पूरा, यानी आपके परिवार के साथ विदेश यात्रा करने का सपना पूरा कर सकते, पढ़ने की जरूरत नहीं। फेज 3, बेनिफिट नंबर 3, एमडीआईटी एजेंसी आपको रिन्यूअल कमीशन देती है। यू हैव टू हाईलाइट रिन्यूअल, जो एक प्रकार की पेंशन है। तो पेंशन, वैसे आपको पेंशन कब मिलता है? यू हैव टू गेट इनटू आस्किंग क्वेश्चन, वरना हम पढ़ाई के ट्रैप में फंस जाते हैं। वो बोलते रिटायरमेंट के बाद। इवन वो स्टूडेंट लोगों ने भी मेरे को जवाब दिया, रिटायरमेंट के बाद 60 की उम्र में मिलता है पेंशन। नवीन पांडे, तुमको सवाल पूछने से पहले फटाफट सूट पहन के आओ, 2 मिनट का टाइम है, तुमको मैं मौका दूंगा। राइट, या तो अरे भाई नवीन पांडे, मैं तुमको ही बोल रहा हूँ, सूट पहन के आ जाना। चलो, क्या था, तो आपको वहां पर पूछना है प्रॉपरली, राइट? इतना ही बोलना है, उनके जवाब आएगा रिटायरमेंट के बाद। मगर हमारे LIC में ये पेंशन को हम रिन्यूअल बोलते हैं, ये दूसरे साल से मिलने लगता है हर महीना। तो पेंशन आफ्टर 1 ईयर लिखा 15,000, 2 साल के बाद ये बन जाता है इतना, 5 साल के बाद बन जाता है इतना, 10 साल के बाद बन जाता है इतना। दैट्स व्हाट यू नीड टू बी कम्युनिकेट। देन फोर्थ, एमडीआईटी एजेंसी आप हेरिडिटरी कमीशन देती है। हेरिडिटरी कमीशन देती है बोलते वक्त समझो आपने 10 साल काम किया, यानी आपको 1.5 लाख हर महीना मिलना ही है। ये 1.5 लाख आपको मिलेगा, आपके बाद पत्नी को मिलेगा या स्पाउस को मिलेगा, पत्नी के बाद बच्चों को मिलेगा, बच्चों के बाद नॉमिनी को मिलता रहेगा। ये कम्युनिकेट करना, दैट इज बेनिफिट नंबर। बेनिफिट नंबर 5, एमडीआईटी एजेंसी आपको गाड़ी खरीदने का मौका देती है, एमडीआईटी एजेंसी आपको मकान खरीदने का मौका देती है। और उसके अंदर जाके 5 लाख का गाड़ी, 30 लाख का गाड़ी, 0% इंटरेस्ट, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। 25 लाख का मकान, एक कभी कभी 1 करोड़ का मकान ये दिखा सकते। देखिए एमडीआईटी एजेंसी में आपको 1 करोड़ फिगर दिखाने से काफी है। तो ये डिटेल 6%, 5%, 5.5% लोन मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक में तो 15% में मिलता है, 11% में मिलता है, यहाँ पर इतने सस्ते में मिल रहा है। ये सब डेटा बताने की जरूरत नहीं। So, in this communication, number 1, you need to learn what you have to tell, what you have to ask.
एंड क्या नहीं बोलना है वो भी। और आप मेरा रोल प्लेस बार बार देखिए, इट्स अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल, NFIFW एजुकेशनल सीरीज चैनल में भी अवेलेबल है, राजेश टेगोर चैनल में भी अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड उसको देखिए। राइट, वो जो नरेश जो था वो कुछ सवाल पूछना चाह रहा था। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। आप लोगों को मैं रुको रुको बोला था। या आर यू गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी? या सुनील लड्डा बोलिए सवाल। सर जैसा कि ये 6 चीजें हम जब बताते हैं उसके बाद आप एक क्लोजिंग क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या वहां जब वो क्लोज होता है तो तभी हमने आगे के जैसा भी क्या करना होगा वगैरह जो 3 सवाल है वो बताना चाहिए क्या सर आगे? यस, वो क्लोज होने पर भी जब तक आपने लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन उनको दिखाया नहीं है तब तक वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं है। MDRT लिस्ट नहीं दिखाया तब तक कंप्लीट नहीं है। शुरुआत की प्रक्रिया नहीं बताया तब तक कंप्लीट नहीं है। ओके, राइट? यस सर। इडली अगर दुकानदार को आप रेस्टोरेंट में गए और इडली खाने के लिए ऑर्डर किया तो सिर्फ इडली देने से काफी नहीं, उसने इडली तो ऑर्डर किया नहीं भाई, इडली भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, सांबार भी चाहिए, चम्मच भी चाहिए, टेबल भी चाहिए, पंखा भी चाहिए। अब वो पैकेज पूरा होता है। वो दुकानदार ये नहीं बोल सकता उसने इडली मांगा और हमने इडली दे दिया काम हो गया ना, काम नहीं होता। चटनी देना आप ही का काम है, ये है चटनी। सांबार देना आप ही का काम है, ये है सांबार। चम्मच देना आप ही का काम है, ये है चम्मच। समझ में आया तो? यस। या रोहित कुमार साहब, आस्क मी द क्वेश्चन। अरे रोहित साहू, सवाल पूछने को इतना टाइम मत करो, डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन। सर गुड मॉर्निंग। अब ये सब मत टाइम वेस्ट करो, सीधा सवाल। ओके सर। सर अभी एक नया चेंज आया है सर, न्यू चेंज आया है जो कि एक एजुकेशन एडवांस बोल के सर, तो हम लोग जब दिखाते हैं जैसे कि 6 बेनिफिट जो है ना सर, ये मेरा ख्याल आ रहा है जैसे कि हम किसी को एजेंट बनाने के लिए जाते हैं, अभी जो रिसेंट चेंज आया है एजुकेशन एडवांस आप बच्चे के नाम पे ले सकते हो। तो सर मेरे ख्याल से यहाँ जो हम 6 बेनिफिट जो होता है ना, शायद इसमें से और एक जोड़ने से अच्छा होगा, ये मेरा ख्याल है सर। ठीक है, उनको जोड़ना है तो जोड़ो, बट दैट इज नॉट ए क्या बोलते हैं, इतना बड़ा बेनिफिट नहीं है। और उसके वजह से जिनके बच्चे नहीं हैं उनको आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, जिनके बच्चे बड़े हो गए कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इट इज गोइंग टू क्रिएट अननेसेसरी कंटेंट, वी कैन नॉट जनरलाइज इट। प्रेजेंटेशन देते वक्त ना बहुत सारे बातों को ख्याल रख के बनाना पड़ता है, एंड यू नो दैट इज नॉट, आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। अरे मैंने ऑलरेडी मेरे बच्चे के लिए पढ़ाई का इंतजाम कर दिया, उसने एक डायलॉग मारा तो तुम्हारा पूरा प्रेजेंटेशन का मेहनत खप बेकार। तो वो बताना जो है सही टाइम पर सही तरीके से बताने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यू नो दैट इज नॉट ए वेरी वेरी हेल्दी थिंग। या ओके, वो दूसरा कौन था भाई? 4-5 बार हाथ उठाया, कोट पहनने को बोला तो गायब भी हो गया। कौन था भाई? पूछो ना सवाल। पिंक कलर ड्रेस पहना। हाँ, नवीन पांडे, अभी भी कोट नहीं पहना। सर मैं बाहर हूँ, एक्चुअली क्या है कि मैं अभी सेशन ज्वाइन किया है मैंने। बाहर है तो 2-3 दिन हुए। कोट पकड़ के बाहर क्यों नहीं गया? बाहर अभी ज्वाइन तो किया मैं, नहीं करेगा। मेरी बात सर सुनने का कोशिश करें। मैंने अभी सेशन ज्वाइन किया आपका, है ना, 2-3 दिन हुआ है, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कि यहाँ के रूल्स क्या है, तो इसलिए माफी चाहूंगा मैं जी। समझदार है, ठंडा करना आता है। चलो बोलो, सवाल पूछो नवीन पांडे। मैं ये कह रहा था सर कि ऐसा कुछ मुझे ये अंदर से लग रहा था कि जैसे मैं ये लाइफ स्टाइल प्रेजेंटेशन जब दिखाऊंगा और मतलब MDRT एजेंसी किट जो आपने दिया है मेरे पास अभी आ गई है, वो जब दिखाऊंगा तो उसमें कहीं ना कहीं कमीशन जो होता है अभिकर्ताओं का, जब वो बात आती है कि क्या करना होगा, कुछ लोग तो ऑलरेडी जानते हैं इस प्रोफेशन के बारे में, इनको अपन बताने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से उनको पता रहता है कि इसमें कमीशन कुछ मिलता है, तो उसका जिक्र करना है कि नहीं करना है और क्या करना है उस कंडीशन में, थोड़ा सा उस पे सर बताएं मुझे। सबके सब इसमें बताया गया है, तो कमीशन वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो वर्ड्स यूज किया गया है, MDRT एजेंसी आपको क्या कहती है, दिस इज कॉल्ड द बर्गर लैंग्वेज, यू नो। कमीशन देती है, लिखा है ना यहाँ पर, सालाना 12 लाख कमीशन देती है। नहीं, वो कैसे कमीशन मिलेगा सर? वो जो है, आप जब
प्रेजेंटेशन दिखाते हैं ये चीज दिखाने पर मिलेगा। पेज नंबर 72 खोलेंगे आप। पेज नंबर 72 आपको मालूम है 72 कौन सा है? ये पेज नंबर 72 है। ओके, ये पेज नंबर 72 आप अगर पूरी तरह पढ़ लेंगे तो महीने का ₹1,00,000 कैसा कमाएगा यहाँ पर लिखा गया है। राइट, आपको काम क्या है, वो काम में से कितने लोग खरीदेंगे, कितना होता है, पहला महीना कितना होता है, एवरेज प्रीमियम कितना होता है, उसमें से क्या होगा, वो पूरा की पूरा आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब पेज नंबर 72। अभी खोलो पेज नंबर 72, अभी खोलो सर। तुम्हारे पास ना किट कोट सर अभी सर यहाँ पर किट नहीं है, मतलब मैं जगह आया हुआ था, किट तो चलो फिर भी बाहर गए तो अपने प्रोग्राम को मिस नहीं किया। आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। और कोई नहीं, आप आज पढ़ लेना, कल भी परसों भी मैं आने वाला हूँ, वहां पर आपकी ये सवाल जो था कैसे करेंगे, ये सवाल का जवाब पेज नंबर 72 में बराबर लिखा गया है। ये पेज नंबर 72 हमने ऑलरेडी कवर भी किया है। वापस 60 क्या 5 से 72 को करना बाकी है। आई पॉसिबली वुड कवर दैट ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे। या yes guys, any other questions? मनोज पांडे का क्वेश्चन तो खत्म हुआ। महेंद्र पारदी सवाल पूछिए। यस सर, एक थोड़ा क्वेश्चन था सर। जैसे हम लोग पहले 2 किताबें दिखाते हैं और मैं उनको बोलता हूँ कि सर आपको 1,00,000 रुपए महीने का मिलना, जो पहले सेशन में मैं बोलता हूँ उनको, लेकिन इन द एंड बोलता हूँ कि मैं जब टीओटी और सीओटी लिस्ट दिखाने के पहले एक डायलॉग मारता हूँ उनको, सर कानून तो सबूत मांगता है, तो क्या ये गलत है या अच्छा है सर? कानून जो मैंने तो आपको सबूत बताया मांगता है ना, वो सब फिल्मी डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। यस नहीं है ना, नहीं जरूरत नहीं है। तो उनको इसके बाद मैं वो सीओटी टीओटी लिस्ट दिखाता हूँ पूरा, फिर जैसे बस आप दिखा दिया हो गया, ये देखिए सच है, क्या बोलने की जरूरत नहीं है सर, गलत हो जाएगा। कानून को सबूत मांगता है, ये डायलॉग आज जरूरत। यस गुड, यस, थैंक यू बताने की जरूरत नहीं। यस थैंक यू सर। और कौन है, और कौन है जो सवाल पूछ रहे हैं? या 3 पार्ट हो गया है। उसके बाद बिगेस्ट चैलेंज इन रिक्रूटमेंट इज क्या बोलना है, और उससे काफी बड़ा चैलेंज है क्या नहीं बोलना है। ये बात आपको समझ में आया? एंड देयरफॉर मेरा रोल प्ले आप बार बार देखिए, और मैं एक एक बेनिफिट को एग्जैक्टली कौन से भाषा में बोल रहा हूँ, सेम टू सेम वर्ड्स को आप बाय हार्ट करके मास्टरी करिए। यू शुड नॉट फॉल्टर देयर। एक बार ये परफेक्ट कम्युनिकेशन आ गया ना, जीवन भर आपका जुबान इंश्योरेंस ओरिएंटेड, रिक्रूटमेंट ओरिएंटेड बन जाता है। आप अपने खुद की रिकॉर्डिंग करिए, जैसा हमारे प्रोग्राम होता है तो रिकॉर्डिंग होता है। आप अपने जो बात कर रहे हैं, मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, सामने रख दिया, किसी से बात कर रहे हैं, वापस आ गया, अपने आप को सुनिए। आपको महसूस होगा कि आप कितने सारे अननेसेसरी डेटा बोल रहे हैं। राइट, कल जो है मैं जब राजेंद्र इथापे के साथ प्रेजेंटेशन दे रहा था, और नॉर्मली राजेंद्र इथापे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो मैं दखलंदाजी नहीं करता हूं, मैं नॉर्मली हमेशा चुप रहता हूं, राइट, हमेशा। मगर ये प्रेजेंटेशन में आई हैड द जॉब ऑफ द ट्रेनर आल्सो। मैं 1-2 छोटे मोटे चीज वहां पर मैंने प्रेजेंटेशन किया। नंबर 1 मैं आप लोगों के नजर में लाना चाहता हूँ, इथापे ने जैसे ही प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, 6 बेनिफिट उन्होंने ड्रीम नहीं लिखा, अब लिखा क्यों नहीं बोल के मैं वो पूछकर उनको डिस्टर्ब नहीं, मगर ये किताब जो है अपने तरफ रखकर ऐसा प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे। तो मैं उस किताब को प्रोस्पेक्ट वो राइट साइड में बैठा था, किताब को ऐसा करवाया, ऐसे पकड़ के बैठे थे। आप चाहो तो इस चीज को कल की रिकॉर्डिंग में दोबारा देख सकते हो, 1 महीने ऐसे टर्न करवाए। किताब हमेशा प्रोस्पेक्ट की तरफ होना चाहिए, राइट। उसमें प्रेजेंटेशन करते वक्त आपको पेन पकड़ के एग्जैक्टली जो चीज को हाईलाइट करना है वहां पर दिखाना है। पेंशन दिखाना है, रेन्यूअल दिखाना है, 12 लाख दिखाना है, एनडीआरटी सीओटी टीओटी एजेंट दिखाना है। और ये सब मैं करता हुआ आप लोग ना मेरा प्रेजेंटेशन को रोल प्ले में देखिए, एग्जैक्टली वो चीज जो बोलना है वही बोल रहा हूँ, और वो चीज जो करना है वही कर रहा हूँ। और ये जो फंडामेंटल है हर प्रोस्पेक्ट के साथ रिपीट हो रहा है, एक भी बार स्क्रिप्ट बदल नहीं रहा है। ऑफ कोर्स कभी कभी फास्ट कभी कभी स्लो होता है, डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर, वो भी आपको ऑब्जर्व करना है, राइट। ये तीनों के सिवा
फर्स्ट इज क्या बोलना है, सेकंड इज क्या नहीं बोलना है। ये दोनों के सिवा तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिक्रूटमेंट करते वक्त प्रोस्पेक्ट क्या बोल रहा है वो पूरा समझना जरूरी, सुनना तो जरूरी है, समझना भी जरूरी है। अगर प्रोस्पेक्ट क्या बोल रहे हो वो आप नहीं समझ रहे हो ना, आप कुछ बोल रहे हो, वो वापस वो चीज पूछ रहा है, आप और कुछ बोल रहे हो, वो वापस वो चीज पूछ रहा है या और कुछ पूछ रहा है, पूरा डिस्कशन डिबेट में चला जाता है, बात नहीं होता है। राजेंद्र था पे जब वो दो लोगों को, इट वाज अ वेरी टफ थिंग, ऐसा मतलब बहुत ही चैलेंजिंग काम कल उन्होंने किया। राइट साइड में एक प्रोस्पेक्ट है, सामने एक प्रोस्पेक्ट है। राइट साइड का प्रोस्पेक्ट का मैच्योरिटी अलग है, सामने का प्रोस्पेक्ट का मैच्योरिटी अलग है। राइट साइड का प्रोस्पेक्ट अभी तक शादी नहीं किया, सामने वाला शादी कर लिया। राइट साइड का प्रोस्पेक्ट बिजनेसमैन है, सामने वाला जॉब कर रहा है। सो दो अलग अलग चैलेंजेस वो सामने लेकर हम सबके सामने वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, व्हिच वाज अ चैलेंजिंग थिंग। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, उस सामने वाला लड़का एमडीआरटी सुन के डर गया था। उसको नॉर्मल एजेंसी चाहिए था, एंड वो पूछ रहा है एमडीआरटी, एंड वो जो पूछ रहा है एग्जैक्टली उसी का जवाब हमको देना है। वो पूछ रहा है एमडीआरटी, मेरे को हजम नहीं हो रहा है सामने। तो राजेंद्र था जब जवाब दे रहे थे, मैंने इंटरवेन किया कि आपको नजर में आए, राइट। उसके बाद आपको ऐसा करना चाहिए था बोलने की जगह पर मैंने वो पेज खुलवा के, आप ये पूछ रहे हो कि साधारण एजेंसी में एमडीआरटी एजेंसी में फर्क क्या है, बराबर? तो हाँ बराबर। तो उनको हमने पेज नंबर, कौन सा वाला पेज था वो, साधारण और एमडीआरटी में फर्क क्या है, ये वाला पेज था, पेज नंबर यार कौन सा, 8 में, ये पूरा याद होगा तो हमने उनको पढ़वाया, राइट, वो आदमी से। तब जाकर उनको समझ में आया। उसने बोला मेरे को साधारण ही बनने का है, एंड वो टाइम पर आपके पास चॉइस है ये बोलने का, हम साधारण नहीं बनाते, आप दूसरे के पास जाके बन जाइए, मेरे पास बनना है तो सिर्फ एमडीआरटी बन, ये एक बोलने का, डायलॉग मारने का चांस है। नहीं तो आपके पास ये भी चॉइस है, ठीक है साधारण बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है। दोनों में से एक स्टैंड अप ले सकते हैं। तो हर प्रोस्पेक्ट को एग्जैक्टली क्या बोलना है वो आपको जानना जरूरी है, और एग्जैक्टली क्या बोलना है जानने के लिए आपको एग्जैक्टली वो क्या बोल रहा है सुनना जरूरी है। राजेंद्र था कि उसी प्रेजेंटेशन में आपने अगर देखा है तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट ने कुछ सवाल पूछा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है वगैरह, तो वहां पर टाइम नहीं है के जवाब में हमने खुलवा के दिखाया, आप 1 घंटा 2 घंटे का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बिजनेसमैन जो था, मैं बहुत बिजी हूँ, सुबह से शाम तक रहता हूँ वगैरह वगैरह, आपको याद है वो प्रेजेंटेशन में वो सब हुआ था? याद है तो थम्स अप करिए। तो उसको जो बोलता है बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं है, अरे यार 1 घंटा तो टाइम हर आदमी निकाल सकता है। बहुत बिजी है, तुम क्या मोबाइल नहीं देख रहे हो, व्हाट्सएप नहीं कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, सोने के नहीं, बहुत बिजी के बावजूद सब कुछ हो रहा है, दुकान नहीं खोल रहे हो, शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे हो, वो सब कर रहे हो ना, वो सब के साथ साथ 1 घंटा तो कर ही सकते हो। 1 घंटे वाला 2 घंटे वाला चीज इलस्ट्रेशन दिखाना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? बोलियो गन्ना बसियो गन्ना। अरे आलोक गोयल, आप बार बार अनम्यूट करके आपका भाजीपाला हमको मत सुनाओ प्लीज। यस थैंक यू। यस इमीडिएटली म्यूट भी कर रहे हो। कमिंग बैक इनटू द प्रोग्राम, एग्जैक्टली क्या बोल रहा है सुनना जरूरी है, एंड उनको एग्जैक्ट जवाब भी देना जरूरी है। एंड पूरे किट में अलग अलग जगह पर अलग अलग इलस्ट्रेशन है। कोई इलस्ट्रेशन बता रहा है कि डेली 1 घंटा काम करने पर कितना होता है, महीने के बाद कितना कमा रहे हो, 1 साल बाद कितना कमा रहे हो, 10 साल बाद कमा रहे हो, वो एक प्रकार का इलस्ट्रेशन है। एंड किताब में अलग अलग प्रकार के, ये एक इलस्ट्रेशन, ये एक इलस्ट्रेशन है, ये एक इलस्ट्रेशन। वन टाइम जो जॉब में आप जो काम करते हो, वन टाइम जॉब है, वन टाइम इनकम है। बिजनेस में जब आप काम करते हो, एक बार काम एक बार पैसा है। अगर जब एजेंसी में काम करते हो, एक बार काम बार बार जीवन भर पैसा है, लाइफ टाइम इनकम है, राइट। इट्स अ ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन। क्यों एजेंसी लेना चाहिए? क्योंकि जॉब में अगला महीना काम नहीं तो पैसा नहीं, एक बार काम का एक ही बार पैसा है, अगला महीना पूरा महीना काम किया फिर पैसा है, तीसरा महीना काम किया पैसा, काम नहीं पैसा है। एजेंसी में एक बार काम और जीवन भर पैसा है, बार बार पैसा है, जीवन भर पैसा है। ये जो चीज है
इस बात को हमें कहीं ना कहीं याद रखते हुए क्वेश्चन के जवाब देते वक्त यूज करके बोलना है, राइट। वो लड़की को हमने ये चारों चीज बताया, स्टूडेंट को 1 महीने में खरीद सकते हैं, ये 3 महीने में खरीद सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये इलस्ट्रेशन है, ये एक इलस्ट्रेशन, ये एक इलस्ट्रेशन। ऐसा पूरे प्रेजेंटेशन में तो बहुत सारे इलस्ट्रेशन। कल वो मानसी बुल के लड़की के साथ हमने बात किया, वो जब बात कर रहे थे उनके फादर बोल रहे थे कि मेरी बेटी को पूरा दिन ये किताब लेकर घूमते रहना पड़ेगा, घूमते रहना पड़ेगा। फादर को लगता है ये रिस्की है, अनसेफ है, पूरा दिन कभी यहाँ पर वहां पर बाइक में जा रही है, चल के जा रही है, तो पूरा दुनिया बड़ा, वो नहीं चाहता है कि वो करे। तो तुरंत हमने उनको बोला पेज नंबर 44, ये पूरा पेज हमने पढ़ के सुना दिया। और पेज नंबर 44 में बोलता है कि आपको बाहर घूमते हुए बेचने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे भी ये एजेंसी चला सकते हैं। आज वर्क फ्रॉम होम में दुनिया का 90% औरतें काम कर रहे हैं, 90% नौकरियां करने वाले काम कर रहे हैं पिछले 3 साल से। तो आप वर्क फ्रॉम होम इंश्योरेंस क्यों नहीं बेच सकते? आप बेच सकते हैं। और आप सबके सब ने वो ड्यूरिंग द पेंडेमिक घर में बैठे बैठे इंश्योरेंस बेचा है। और मैं घर बैठे बैठे इंश्योरेंस बेचने का बहुत ही बढ़िया सा वर्क फ्रॉम होम का मैंने सेल फ्रॉम होम बोल के मैंने प्रोग्राम भी बनाया, वीडियो सेलिंग। वो प्रोग्राम आप अपने एजेंटों को अटेंड करवा सकते हैं। ये एक जो पेज है, घर बैठे बैठे आप इंश्योरेंस बेच सकते हैं, ये एक कला अगर आपने सीख लिया तो आज आप एक एक डेवलपमेंट ऑफिसर हजार एजेंट को रिक्रूट कर सकते हैं, लेडीज। हर HNI के वाइफ घर में बैठी, उनको ये एक पेज दिखा दिया तो वो तुरंत मान जाएगी। कहीं नहीं, घर बैठे बैठे आप लाख रुपए कमा सकते हो, ये फैक्ट है, राइट। अपॉइंटमेंट कैसे लेना है वो सिखाना है, किसके साथ अपॉइंटमेंट लेना है, प्रोस्पेक्टिंग घर बैठे बैठे कैसा करना है वो हमको सिखाना है, रेफरेंस जनरेशन कैसा करना है वो सिखाना है। एक और चीज, रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर ऑल ऑफ यू इज योर ओल्ड पैराडाइम। ज्यादातर लोग पुराना दिमाग से रिक्रूट कर रहे हैं। एंड पुराना दिमाग से रिक्रूट करना मतलब, मैं बहुत ही काबिल एक डेवलपमेंट ऑफिसर को मिला जो हमारी प्रोग्राम कम से कम 18-20 साल से अटेंड कर, और मेरे सभी प्रोग्राम में वो आते हैं और मेरे सारे फिलोसफी, सोच, ख्यालात के साथ पूरा सिंक है। और वो मेरे साथ रिसेंटली बात कर रहे थे एंड वो बोल रहे थे कि सर मैंने अभी ना एक XYZ आदमी को रिक्रूट किया। ये आदमी एक यूनियन लीडर है और वो यूनियन लीडर को मैंने समझाया और पहला दिन ही हमने उनका इतना पॉलिसी बेचा, राइट। जहां तक ये पॉलिसी एजेंट बनाया तक बढ़िया है ख्याल, मगर आपके दिमाग में अगर ये बैठा हुआ है कि जिस आदमी का कांटेक्ट है वही इंश्योरेंस बेच सकता है, जिस आदमी के पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है वो इंश्योरेंस नहीं बेच सकता है, तो ये आपको अंधा बना देती है। क्या अंधा बना देती है? ये ख्यालात, ये पैराडाइम। किस प्रकार से अंधा बना देती है? आप पूरा दिन उन्हीं लोगों को ढूंढते रहते हो जो यूनियन लीडर है, जो बहुत ही कैपेबल है, बहुत बड़ा नाम है, मिनिस्टर है या भाई है, वो आप कॉन्टैक्ट वाले आदमी को ढूंढते रहते हो और जिस आदमी का कॉन्टैक्ट नहीं है उसको आप छोड़ देते हो। मेरा सिद्धांत क्या है? मेरा कोई कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं। मैं बॉम्बे में जाता हूँ, रास्ते में रिक्रूट करता हूँ। मैं सांगली में, क्या इस्लामपुर में जाता हूँ, रास्ते में रिक्रूट करता हूँ। मैं पूना में जाता हूँ, रास्ते में रिक्रूट करता हूँ। मैं इलाहाबाद में आता हूँ, रास्ते में रिक्रूट करता हूँ। मैं कोलकाता आऊंगा, वहां सुबह में 8 बजे निकलूंगा और शाम को 8 बजे तक 7 बजे तक काम करूंगा और 1 हफ्ता काम करूंगा कोलकाता में। माँ कसम, मैं 200 लोगों को रिक्रूट करूंगा। 1 हफ्ता में काम करूंगा, मैं इलाहाबाद में 200 को रिक्रूट करूंगा। मैं 1 हफ्ता काम करूंगा वाराणसी में, 200 को रिक्रूट करूंगा।
मैं 1 हफ्ता काम करूंगा बॉम्बे में 200 को रिक्रूट करूंगा। ये 200 में से एक को भी जिंदगी में पहले कभी मिला नहीं, और मैं कैसे रिक्रूट करूंगा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको बता चुका। राइट, मैं एक को भी जानता नहीं हूं तो मैं रिक्रूट कैसे कर लूंगा? मेरा ताकत है मेरा मेहनत, मेरा ताकत है कि मैं इस माइंडसेट के साथ नहीं बैठता हूं कि मुझे एजेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एजेंट के पहचान होना जरूरी। राइट, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं ना सिर्फ रास्ते में जाके अनजान लोगों से बात कर रहा हूं, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि रास्ते में जाके अनजान को भी मिलकर बात करके रिक्रूट करना पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि रास्ते में जाके अनजान को मिलकर बात करके इंश्योरेंस बेचना भी पॉसिबल है। मैं रास्ते में जाके अनजान लोगों को मिलकर एडवर्टाइजमेंट बेचा है, मैं रास्ते में जाके अनजान लोगों को मिलकर मैंने सोप बेचा है, मैंने रास्ते में जाके अनजान लोगों को मैंने फायर एक्सटिंग्विशर बेचा है, मैंने रास्ते में जाके अनजान लोगों को दुनिया का हर चीज बेचा है, एफडी बेचा है, आरडी बेचा है, इंश्योरेंस बेचा है। तो बेचने के लिए पहचान होने की जरूरत नहीं। हमने प्रवीण गाला के साथ बात कर रहे थे 3 दिन पहले, उस बातचीत में इसका जिक्र आया। किसी को याद है क्या जिक्र आया था? एनीबॉडी रिमेंबर्स? ये सब्जेक्ट का जिक्र आया था प्रवीण गाला से बात करता हुआ। किसी को याद नहीं? प्रवीण गाला, हाँ बताइए राम पटेल साहब, डॉक्टर साहब। या ये एक मिनट डॉक्टर साहब आप मत बताइए कि क्या बोलते हैं धवल सेजपाल, बताइए प्रवीण गाला को हमने इस सब्जेक्ट में क्या बोला था? सर उनको एक फीलिंग ऐसा आ रहा था कि भाई जब मैं मेरे पहचान वाले को मैं जाऊंगा तो मेरा कुछ उसका ईगो ऐसा कुछ हर्ट ऐसा कुछ होगा, तो इसके लिए आपने बोला कि आपको आपके पहचान वाले को मिलना ही नहीं, आप अनजान लोगों को मिलके भी ये काम कर सकते हो, तो उसको ये बहुत ही अच्छा लगा। राइट, तो अनजान लोगों को मिलके ही करना है, आपको तो पहचान वालों को मिलना नहीं है, ये क्लियर किया मैंने। सारे अनजान को ही मिलना है, अनजान को ही बेचना है। और साथ में हमने एग्जाम्पल दिया, किसी को याद है एग्जाम्पल क्या था? उन्हीं को दिया था एग्जाम्पल। अरे क्या एग्जाम्पल दिया भाई? आप लोग क्या एंटरटेन हो रहे हो? क्या आपको पढ़ाई किया जा रहा है? तो एग्जाम्पल क्या दिया भाई? ये जो टेक्सटाइल का आपने बिजनेस खड़ा किया, पहचान में किया कि अनजान में किया? ना वो एग्जाम्पल नहीं था, और एक एग्जाम्पल था। और तुम ऐसे शांत हो जाओगे ना तो मेरे को मेरे खुद के एग्जाम्पल के ऊपर शक आने लगेगा। और एक एग्जाम्पल दिया भाई। क्या करते हो तुम? प्रोग्राम देखते हो, तमाशा देख रहे हो कि सीख रहे हो? मालूम नहीं पड़ रहा है। आलोक गोयल, तुम्हारा क्यों ऐसा हम लोगों को परेशान कर रहे हो? आलोक गोयल म्यूट करो। आपस अनम्यूट हुआ। क्या तुमको मतलब बीवी घर पे मार रही है, तुम्हारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसका सबूत के लिए सबको इकट्ठा कर रहे हो क्या आलोक गोयल? हाँ चलिए, क्या मैंने उनको सबूत किया? प्रवीण गाला को प्रेजेंटेशन में अनजान के बारे में कुछ तो समझाया था, एक सेंटेंस मारा था, एग्जाम्पल दिया था। हमने बोला था पहचान कितने लोग हैं? बोला 150। अनजान कितने? 150 करोड़। मेरे को ऐसा लगता है ये एग्जाम्पल दिया था मैंने, नहीं दिया था क्या? एकदम यही एग्जाम्पल था, यही एग्जाम्पल था सर। हाँ, तो ये जो है वहां पर मारना जरूरी था। कब मारना जरूरी था? वो टाइम पर जब लोगों को, अब ये दोनों पैराडाइम जो है, आप अगर अनजान को जाके बेच सकते हैं और हर महीना लाख रुपए कमा सकते हैं, तो आप मेरे को बताओ कितने हजारों एजेंट बना सकते हो। सिमिलरली आप अगर लेडीज को घर में बैठे बैठे इंश्योरेंस एजेंसी से लाख रुपए कमाने का अगर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, आज मेरे को बताओ आपकी पहचान में, आपके अनजान में आज कितने हजार लाख लेडीज रेडी हो जाएंगे आपके पास एजेंट बनने के लिए? राइट? एंड कितने हस्बैंड्स उनके घर में बैठकर अगर काम होता है तो उसके लिए तैयार हो जाएंगे। और कितना बढ़िया सा ये चीज बन सकता है। जैसा ये प्रोग्राम में रिक्रूटमेंट का कला यहाँ सिखाया जाए, उसी प्रकार से आपको घर बैठे बेचने का कला सीखना जरूरी है। मास्टर सामने बैठा है, उसको आता है,
और कैसा पकड़ना, कैसा दिखाना है, वीडियो में कैसा समझाना, कैसा इसको क्लोजअप में लाना, कैसा दूर लाना, कौन सा सेंटेंस बोलना, 15 दिन का ट्रेनिंग लगेगा। वो ट्रेनिंग देते देते आप हजारों महिलाओं को इंश्योरेंस बेचने के लिए बना सकते हैं। अगर आपके पास 100 एजेंट बन गए जो घर बैठे बैठे इंश्योरेंस बेच रहे, हर महीना लाख रुपए कमा रहे, यानी हर महीना 4 लाख प्रीमियम ला रहे, यानी 4 करोड़ का आपका हर महीने का प्रीमियम है। 10 महिला है जो घर बैठे बैठे लाख रुपए कमा रहे, यानी आपका 40 लाख का हर महीने का प्रीमियम है। 40 लाख का हर महीने का प्रीमियम मतलब आपका 5 करोड़ का प्रीमियम। कौन सा लेडी ऐसा है आज के तारीख में जो घर में बैठे बैठे अगर 1 लाख कमा सकती है तो ना बोलेगी आप? Therefore, this particular example was given on in the ladies section. तो ये वाला पेज नंबर 44 को आप 10 बार पढ़िए और किसको कैसा संभव करना वो रास्ता भी हमने बताया। वहां पर क्लियरली बोला है आपको घर बैठे बैठे बेचने के लिए राजेश टैगोर का वीडियो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। मैं उनको सिखा दूंगा भाई, घर बैठे बैठे इंश्योरेंस बेचना, प्रोस्पेक्टिंग करना मैं आपको सिखा दूंगा। क्या एवरीबॉडी क्लियर अबाउट व्हाट आई एम कम्युनिकेटिंग? तो आज मैं प्रोग्राम में आप लोगों के सामने बहुत दिनों से बात कर रहे हैं और मुझे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हो। मैं जब फील्ड में रहता हूँ क्या हो रहा है मालूम नहीं है, आप सवाल पूछना चाहते हो, हाथ उठा रहे हो, मेरे को वो टाइम पर मालूम नहीं पड़ता है। आई जस्ट थॉट हम लोग एक समरी जैसा कुछ करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर आस्क करेंगे, आपके मन के सारे क्वेश्चंस को हम दूर करेंगे। नंबर 2, प्रेजेंटेशंस के कुछ कुछ बेसिक्स है वो सबके सब पूरा करेंगे। आज ये प्रोग्राम खत्म होते होते आपको MDRT TOT लिस्ट निकालकर हाईलाइटर पकड़कर वो सब के सब हाईलाइट करना, राइट? पूरे के पूरे 200 पेज का, हर पेज में आपके डिवीजन के, आपके ब्रांच के, आपके जोन के एजेंट दिखना चाहिए पूरा किताब, एंड वो उसको प्रेजेंट करने की आदत डालिए। डेली 10-20 लोगों को आप मिलकर एजेंसी का प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करिए, राइट? मेरा कम्युनिकेशन को बार बार आप रिपीट देखिए। आप अपना प्रेजेंटेशन लोगों को देता हुआ रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करने के बाद आप अपनी भाषा को, अपनी शब्दकोश को, अपनी वोकैबुलरी को सुनिए और उसको ना मैं क्या बोल रहा हूँ उसके साथ कंपेयर करिए। मेरा मास्टरपीस है और आपका अभी लर्निंग पीस है, आपको मास्टर बनना है, तो इसको कंपेयर करेंगे। हर प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग के बाद आप अपने 50 इंप्रूवमेंट एरियाज नोटिस कर सकते हैं और उसको दोबारा करने का, दोबारा सुनने का, तीसरी बार करने का, तीसरी बार सुनने का। रिकॉर्डिंग फैसिलिटी मोबाइल में अवेलेबल है। एंड साथ में प्रोस्पेक्ट क्या बोला और आपने क्या जवाब दिया वो सुनिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये मटेरियल बनाने से पहले, ये पूरा 12 सेक्शन का मटेरियल बनाने से पहले हमने खुद बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ पिछले 20 साल में जाकर लोगों को मिलकर, लेडीज को, बिजनेसमैन को, अनजान आदमी को, पहचान वाले को, जॉब गोयर को, रिटायर्ड पीपल को, स्टूडेंट्स को, कपल को एजेंट बनाने को कोशिश किया है। और वो एजेंट बनाने की कोशिश करते वक्त लोग क्या 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 सवाल पूछ सकते हैं वो सब सुना है, रिकॉर्ड किया है, वो सब लिस्ट किया है और वो सब का जवाब एक किट के अंदर दिया है। तो आपको कस्टमर कोई भी सवाल पूछे उसका जवाब मैं आपको किट के अंदर दिखा सकता हूं और है इलस्ट्रेशन के रूप में है, एक्सप्लेनेशन के रूप में है। तो ये किट ऐसा ही नहीं बन गया है कि अचानक मेरा मूड आ गया और आपको कुछ किट बना दिया। ये पूरा रिसर्च्ड मटेरियल है। डेवलपमेंट ऑफिसरों के लिए, NFI के लिए, SBS के लिए, PDOs के लिए, आप लोगों के लिए खास मेहनत करके बनाया गया है, राइट? तो आपको प्रोस्पेक्ट जब बात कर रहा सुनना है कि क्या बोल रहा है एंड उसमें से दिमाग लगाना है कि कौन से पेज में उसका जवाब है और वो जवाब आपको दिखाना है, बोलना है। जवाब जुबानी नहीं बोलना है, जवाब दिखाकर बोलना है। एंड मेरा हर रोल प्ले में आप देखिए मैं जवाब दिखाकर बोला है और कभी कभी प्रोस्पेक्ट के सामने मैं वो जवाब के लिए ये सारा किट ऐसा ढूंढता रहता हूं। आपने नोटिस किया? 1 मिनट बोल के मैं किट लाओ बोल के सामने से बोला और किट में से उस चीज को ढूंढा और दिखाया। क्या आप लोगों ने चीज को नोटिस किया? कल मुझे कोई बोल रहा था
सर ये जो आपने किट मंगा कर वो रेडी फट करके निकालने से अच्छा रहता, मगर आप ये जो मीटिंग के बीच में उनको 2 मिनट खड़ा करते हो और उसके बाद वो ढूंढते हो और उसके बाद वो दिखाते हो, वो जरा सा ऑड लग रहा था। किसी ने कहा मुझे, मैं उसको ये बोल रहा था बेटा वो ऑड नहीं है, वो रणनीति है। पहली बार जब किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं रिक्रूट करते वक्त, हम उनको ये बता रहे हैं कि भाई तुमको मैंने इतने सारे चीज में इतना ही दिखाया है, बहुत सारे और भी चीज है, right? So information that I have given you so far is very limited and there is so much more to show you, and those will be shown only when you ask. मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि एजेंट बनने के बाद आपको पहला 3 महीने में, पहला 6 महीने में हर मीटिंग में आपके साथ एजेंट आएगा, बात करेगा, 2 दिन बाद बात करेगा। वो IRDA की बात हुआ, मतलब जैसे वो मान गया ना, डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। वो डॉक्यूमेंटेशन जैसे चालू हो गया, IRDA परीक्षा का ट्रेनिंग अटेंड करने का चुनौती चालू हो जाएगा। IRDA ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट हुआ, एग्जाम अटेंड करने का चुनौती शुरू हो जाएगा। जैसे एग्जाम अटेंड करके पास हो गया, लाइसेंसिंग का चालू हो जाएगा। उसके बाद पॉलिसी बेचने का चालू हो जाएगा और उसके बाद वो कस्टमर को मिलना स्टार्ट कर लेगा। वो कस्टमर को मिलते मिलते, विमन दास आप म्यूट करके रखिए प्लीज, एक बार म्यूट कर लिया आपको दोबारा, हाँ थैंक यू। तो जैसे कस्टमर को मिल गया वो एजेंट, उसको कस्टमर LIC एजेंट समझेगा और वो LIC एजेंट समझ के उसको LIC एजेंट जैसा ट्रीट, तुम जितना भी चाहो ये जाकर पहचान वालों को जाकर पॉलिसी भीख मांगने वाला एजेंट, और हो सकता है कि तुम जाके उनको पहचान वाले को मिलने को भी ट्रेनिंग दे दो, या हो सकता है तुम उसको तुम्हारे ब्रांच मीटिंग में भेज दो, ब्रांच ट्रेनिंग में भेज दो, वहां पर ABMS उसको पूरा के पूरा जहर दे के करप्ट कर दे, या तुम्हारा जो DTC STC का ट्रेनर लोग है, ब्रांच का ट्रेनर है, वो उनका दिमाग खराब कर दे। पहला दिन उनको बोलने वाला लिस्ट बना और सबके घर में जाके पॉलिसी का भीख मांग, और वो कोई ना कोई वो जीवन उमंग का कागज दे। ये सब के सब होने वाला है और ये सब के वजह से एक जबरदस्त एजेंट सुसाइड करने वाला है पहले 1 महीने में। तो 3 मंथ्स बड़ा डेंजरस चैलेंज है, और वो एजेंट जब आपको मिलेगा तो उससे बात करने का, और वो बात करते वक्त 5 मिनट आप बात करते हो और उसका सारा सॉल्यूशन नजर आता है। हर वो सब्जेक्ट जो पूछेगा उसका जवाब हमारा इसी किट में लिखा हुआ है, पेज नंबर 65 से 70, लास्ट एंड फाइनल सेक्शन है। तो ये एक सेक्शन मैं चाहता हूं कि आप पूरा के पूरा पढ़ के रेडी रहिए। मैं अगला हफ्ता ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों में से एक दिन ये सेक्शन कवर करने वाला, राइट? तो मेरा एक ख्वाहिश है कि वो सेक्शन कवर करते वक्त आप पहले से हो। तो पूरा 12 जो किट का सेक्शन बनाया है, ये किट का सेक्शन नॉट ओनली रिक्रूटमेंट के सेक्शंस है बट ऑल्सो रिटेंशन के सेक्शंस है। तो वो एजेंट बनने के बाद 15 दिन बाद जब मिलेगा, उसको 4 लोगों ने ना बोल दिया, तो वो टाइम पर उसको क्या होने वाला है, वो मीटिंग में क्या बात करना है, वो भी दिखा के बात करने की प्रक्रिया हमने डाला है। वो एजेंट बनने के बाद 2 साल तक जब जब आपको मुलाकात करेगा, उसको दिखाने के लिए और उसको माइंड को रिफ्रेश करने के लिए और उसको साबित करने के लिए वो सही रास्ते में जा रहा है कि गलत रास्ते में जा रहा है, वो साबित करने और उसको एक्टिवाइज करने के लिए जो जो लगेगा ये किट के अंदर का हिस्सा है। आप अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे, पेज नंबर 65 to 72, राइट, लास्ट एंड फाइनल सेक्शन है, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। We're at 8:59. It was wonderful spending time with you, and these are the details. अंदरूनी अंदर की छोटे छोटे बातें हैं जो मैं इस प्रोग्राम में आज कवर करने को कोशिश किया एक समरी के हिसाब से, एंड 2-3 बातें रह जाते हैं। एक फॉलोअप कैसा करना, वो एक सब्जेक्ट है जो मैं वो फॉलोअप में, ये जो है पेज नंबर, मेरा किताब है, राइट, ये किताब है। तो मैंने आज सोचा कि आप में से कोई अगर मुझे पूछता कि सर फॉलोअप कैसे करेंगे, तो मैं उसका जवाब इसमें देता, फॉलोअप लेटर लिखो। और मुझे अगर कोई पूछता कि फॉलोअप लेटर कैसे लिखें, तो मैं आपको वो दिखाता। तो आप सवाल पूछेंगे नहीं तो मैं बहुत सारा जवाब नहीं दूंगा, और सवाल अगर तब तक आप नहीं पूछेंगे जब तक आप सवाल काम ही नहीं करो। तो काम करना स्टार्ट करो, 3 दिन बाकी है सवाल का। एंड नंबर 2,
HNI है सर, ये कस्टमर है जो अगर हाँ बोल दिया, रितु नंदा ने इंश्योरेंस एजेंसी के लिए हाँ बोल दिया, तो उसके बाद उसका डेवलपमेंट ऑफिसर HP सिंह सालाना 80 लाख से 1 करोड़ कंटिन्यूअसली 20 साल कमाए, राइट। बहुत सारे HNI से एक बार हाँ बोल दिया, यानी आप हर साल करोड़ रुपए कमा सकते हो, हर महीने 10 लाख कमा सकते हो। और वैसे प्रोस्पेक्ट को सिर्फ ये किट दिखाना काफी नहीं है, फॉलो अप में प्रपोजल दिखाना काफी जरूरी है। किस प्रकार का प्रपोजल, मुझे आप पूछते तो मैं जवाब देता। मैं बोला जिस दिन मैं मतलब मेरे घर में रहते हुए मेरे स्टूडियो में बैठ के बात करूंगा उस दिन सवाल पूछो, आपने आज नहीं पूछा, यू मिस्ड अ ग्रेट। मैंने पूछा सर, आपको एक मैसेज में डाला है। नहीं बाबा, सवाल पूछो मेरे को। 9 बज गया, अगली बार अलर्टली बैठिए, चुपचाप बैठकर ना ये बोलेगा कहानी रामायण सुनाएगा, मैं सुनना नहीं। एक्टिव पार्टिसिपेट करिए एंड इन्वॉल्व्ड पार्टिसिपेट करिए, इंटेलिजेंट पार्टिसिपेट करिए एंड काम करिए, रिक्रूट करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।